Great effort. ओके, तो साथियों, वंस अगेन आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सप्तऋषि दास, फाइटर सक्सेस सिस्टम की ओर से आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं हमारे आज के इस हेल्थ अवेयरनेस सेशन में। साथियों, अभी भी अगर कोई रह रहा है तो उनको बुला लीजिए और तब तक जो हम लोग कुछ डिस्कशन कर लेते हैं। साथियों, यकीन मानिए, आज का ये जो सेशन है बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है और बहुत सारी जानकारी आप लोगों को मिलेंगी हेल्थ रिलेटेड, वेलनेस रिलेटेड। और यकीन मानिए, आज ये जो लिंक आपको जिस भी किसी व्यक्ति ने भेजा है वो आपका शुभचिंतक है, वो आपका भला चाहने वाला है। तो इस सेशन के आखिर में उसका शुक्रिया अदा जरूर करते जाएं, क्योंकि यही वो सेशन है जिस सेशन को अटेंड करके आज लाखों लोगों हजारों लोगों ने अपनी जिंदगी बदली है और लाखों लोग अपनी जिंदगी बदलने की राह पे हैं। इनफैक्ट आज से लगभग लगभग 3.5 साल पहले, 4 साल पहले मुझे भी ये प्रोग्राम देखने का मौका मिला था और मैंने भी इस सेशन को अटेंड करने के बाद जो अपनी जिंदगी बदली है काफी हद तक। और ये सेशन जो है नेक्स्ट 1 घंटे तक अगर बहुत ध्यान पूर्वक अगर आप सुन लेते हैं, समझ लेते हैं, तो बीमारी और बेरोजगारी जो है दोनों चीज पे आपकी जीत हो जाएगी। क्योंकि आज भारतवर्ष में हर घर में कहीं ना कोई बीमार है और कहीं ना कहीं एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड यूथ भरे हुए हैं। सो हम आज का जो सेशन है, आज का जो टॉपिक है, ये पूरा का पूरा विषय हेल्थ और वेलनेस के ऊपर है। साथ ही साथ आप लाइफ में ग्रो कैसे करेंगे, प्रोग्रेस कैसे लेंगे, सक्सेस कैसे होंगे और पैसा कैसे कमा सकते हैं, सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कैसे कमा सकते हैं, उसके विषय पे पूरा सेशन रहेगा। तो साथियों, जैसा कि स्लाइड ऑलरेडी आपको दिख रहा होगा, इसमें कुछ 3 सवाल लिखे हुए हैं। क्या हम आज जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करके अपने और अपने पूरे परिवार का हर सपना पूरा कर सकते हैं, या हर पूरा सपना जो है हम पूरा कर पा रहे हैं? ये सोचिए, अपने आप से पूछिए कि क्या हम अपने परिवार के सपनों को पूरा कर पा रहे हैं या नहीं, उस नौकरी से या उस बिजनेस से या उस दुकान से। है ना? दूसरा सवाल है, क्या हम आज जिस काम को कर रहे हैं उस काम को करके अपने और अपने पूरे परिवार का हर सपना पूरा कर पाएंगे? अगर वही काम कंटिन्यू रखें तो क्या हमारा सपना पूरा होगा, परिवार का सपना पूरा होगा 10 साल बाद भी, 20 साल बाद भी? कहीं हम रैट रेस पे तो नहीं लग रहे हैं? है ना? चूहा दौड़, जो सब कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं, उसी में लगे हुए हैं। है ना? और अगर जिंदगी में एक ऐसा मौका मिले जिस रास्ते पे चलकर अपने और अपने पूरे परिवार का हर सपना पूरा किया जा सके, तो क्या आप उसको करने के लिए, सुनने के लिए तैयार हैं? कितने लोग तैयार हैं? एक बार हाथ खड़ा करके मुझे बता दीजिए। हाउ मेनी ऑफ यू रियली वांट टू बिकम सक्सेसफुल इन लाइफ, और जो चाहते हैं कि बीमारी और बेरोजगारी भी दूर हो जाए। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। तो आज पूरा जो है सेशन में आप लोग बने रहिएगा ध्यान पूर्वक। काफी सारी चीजें जो है मैं आपको बताऊंगा, और ये सेशन जो है रिकॉर्ड हो रहा है, सो इट विल बी लाइव ऑन यूट्यूब चैनल ऑल्सो। हमारा एक चैनल है यूट्यूब पे, AWPL स्कूल, उस पे ये आ जाएगा। AWPL स्कूल चैनल पे ये जो है वीडियो अपलोड होगा। तो ध्यान पूर्वक जो है इस सेशन को सुनिएगा। और मेरी आपसे 3 छोटी छोटी रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट नंबर 1, कोई भी अगर नोटिफिकेशन आता है, कॉल आता है, तो थोड़ी देर के लिए उसको इग्नोर करें, उस पर टैप करके बिजी ना हो जाएं। दूसरा रिक्वेस्ट यह है कि लेटे लेटे इस सेशन को अटेंड ना करें, क्योंकि इसमें हमारे बहुत सारे बड़े बड़े लीडर्स भी ज्वाइंट है इस सेशन में। ठीक है? सो इट विल बी फील लाइक वियर्ड थिंग ऑन द पैनल। तो आप लोग लेटे लेटे सेशन अटेंड ना करें। और तीसरा चीज जो है, आप लोग ड्रेस डेकोरम को फॉलो करें, ड्रेस सही से जो है आप पहन के जो है आप लाइव आए, नहीं तो वीडियो ऑफ रख सकते हैं। ठीक है? चलिए, तो प्रोग्रेस चाहते हैं सभी लोग, सक्सेस भी चाहते हैं। और सक्सेस जो होता है वो इन सब चीजों से मिलके बना हुआ होता है, और सभी के प्रायोरिटीज सेम नहीं हो सकते। किसी को पैसा कमाना होता है, किसी को नाम इज्जत शोहरत कमाना होता है, किसी के पास पैसे पहले से होते हैं, नाम इज्जत शोहरत पहले से होते हैं, तो कोई दूसरों की मदद करने के लिए आना चाहता है, तो कभी कभार कोई अर्ली रिटायरमेंट के लिए आना चाहता है। तो एवरीबडी हैज देयर प्रायोरिटी लेवल सेट। है ना? सबके अपने प्राथमिक प्रेरणाएं होती हैं।
तो अतिरिक्त आमदनी, आर्थिक स्वतंत्रता, खुद का व्यवसाय, ज्यादा खाली समय, व्यक्तिगत विकास, दूसरों की मदद करना, नए लोगों से मेल जोल, अर्ली रिटायरमेंट, खुद के बॉस, ये सारी चीजें जो है यहाँ पे आपको एक ही छत के नीचे जो है आपको मिल जाती हैं। ये सारी चीजें जो है यहाँ से मिल सकती हैं अगर आप चाहें तो। और इस काम की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि 4 साल तक अगर आप ध्यानपूर्वक इसको समझ लेते हैं, करते हैं, तो आप आने वाले टाइम पे समय की आजादी आपको मिल सकती है। ठीक है, आगे चलते हैं। तो ये हमारा जो है ये एक इन्फ्लेशन ग्राफ है, महंगाई का दर वाला जो एक ग्राफ है। हेल्थ एंड वेलनेस में आने से पहले आप सोच रहे होंगे कि भाई हेल्थ वेलनेस के बारे में तो बताया था ऋषि सर ने, तो हेल्थ वेलनेस पे हम जरूर आएंगे, हेल्थ के ऊपर ही पूरा टॉपिक है। लेकिन हेल्थ में आने से पहले जो है हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि महंगाई कहाँ जा रही है, हमारी सैलरी क्या है, या हम अभी क्या कमा रहे हैं और कमाना कितना चाहिए, है ना। तो 1940 के दशक में आप देख सकते हैं, स्लाइड विजिबल है ना सभी को? स्लाइड विजिबल है तो ऐसे दिखाएं। ओके ओके, थैंक यू सो मच। अगर स्लाइड विजिबल है, थैंक यू। ओके चलो। तो 1940 के दशक में हमारा घर 100 रुपए में चल जाया करता था। 1980 आते आते 1000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी। ठीक है। और सन 2000 आते आते 10,000 रुपए की जरूरत पड़ने लगी, है ना। और सन 2020 आते आते जो है 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ती थी। अभी चल रहा है सन 2025, है ना। और लगभग लगभग और 4-5 साल रह गए हैं, सन 2030 भी आ जाएगा, है ना। तो सन 2030 को कोई रोक सकता है क्या आने से? कोई रोक सकता है? नहीं। तो सन 2030 भी आ जाएगा। तो हम अपनी सैलरी को देख लें, हम अपने हस्बैंड की सैलरी को देख लें, हम अपने वाइफ की सैलरी को देख लें, हम खुद पहले अपने सैलरी को देख लें, हम अपने पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चों के सैलरी को देख लें जो इस वक्त नौकरी कर रहे हैं। क्या वो समय के अनुसार है? तो अगर आपका आंसर आता है यस, तब तो इस सेशन को अटेंड करने की जरूरत नहीं है, यू कैन लीव दिस सेशन। और अगर आपको लगता है कि भैया नहीं, मैं, मेरे हस्बैंड या मेरी वाइफ या मेरे बच्चे उस सैलरी को या उस अंक को नहीं टच कर पा रहे हैं, तो आपको ये सुनने का जरूरत है। ठीक है। तो महंगाई बढ़ती चली जा रही है। 1 लाख रुपए पर मंथ तो चाहिए थे घर चलाने के लिए सन 2020 में। और सही बताऊं, जिंदगी काटना और जिंदगी जीना दोनों ही बहुत अलग बातें हैं। कई लोग बोलेंगे कि नहीं सर, 15-20 हजार में भी घर चल जाता है। तो आप मुझे सच्ची सच्ची बताइए, कितने लोग मानते हैं इस बात को कि 15 से 20 हजार में घर चल जाता है आज के डेट में? क्या चलता है? मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताएं, क्या 15 से 20-30 हजार में घर चलता है, यस और नो? नहीं चलता है, क्योंकि जियो, एयरटेल और आइडिया ये सब सबके रिचार्जेस ही शुरू होते हैं 399, 299, 210। फिर जो मार्केट में फल सब्जियों का जो रेट है वो तो फिर छोड़ ही दीजिए, है ना। तो महंगाई बढ़ रही है, हमें अपनी इनकम बढ़ाना है। महंगाई अपना काम ईमानदारी से कर रहा है। एक पौधा आप लगाते हैं तो पौधा भी ग्रो करता है, एक बच्चा जन्म लेता है तो बच्चा भी ग्रो कर रहा है। आपका जो फोन है ना, वो भी पड़ा पड़ा उसके अंदर ओटीए अपडेट आता है, ओवर टू द एयर अपडेट आता है। हर एप्लीकेशन ग्रो कर रहा है, हर एप्लीकेशन अपडेट हो रहा है, महंगाई भी अपडेट हो रहा है। क्या आपकी सैलरी अपडेट हो रही है कि नहीं? बहुत बड़ा सवाल है। तो महंगाई बढ़ नहीं रहा है, महंगाई को जैसे चलना है वो अपने हिसाब से चल रहा है। बस हम लोगों ने अपने सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं बनाए, हम लोगों ने अपनी अर्निंग नहीं बढ़ाई, ये बात ये है। तो अब सन 1940 से लेकर सन 2020 की अगर बात सच है, तो सन 2040 में जो लिखा हुआ है 10 लाख रुपए की जरूरत पड़ने वाली है, वो भी सच होगी, है कि नहीं। तो हम सबको आज के डेट में ये सोचना होगा कि हमारी अर्निंग जो है लगभग लगभग 2 लाख रुपए पर मंथ या 3 लाख रुपए पर मंथ कैसे होवे आने वाले 4 से 5 साल में, उसके ऊपर हमें फोकस करना है। अब वो चाहे आप इस सेशन को अटेंड करके समझ के इस ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू भी कमा सकते हैं, या तो फिर कोई और ऑर्गेनाइजेशन में भी आप कमा सकते हैं। इसमें कोई जिद नहीं है, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है। लेकिन हमारा फोकस ये है कि वी ऑल शुड अर्न अबव 2 लाख प्लस अर्निंग। ठीक है। हम सभी की अर्निंग 2 लाख प्लस, 3 लाख प्लस पर मंथ होनी चाहिए, या उस फोकस से हमें अपने बेटे बेटियों को भी पढ़ाना है, सिखाना है, या हमें भी फोकस होकर अपने लाइफ में वो कमाना है। नहीं तो जिंदगी चलने ही नहीं वाली। क्योंकि 1 लाख रुपए में भी घर नहीं चल रहे हैं आज के डेट में कई लोगों के। जो गवर्नमेंट में जो जॉब कर रहे हैं या जो प्राइवेट सेक्टर में लग रहे हैं, उनको बढ़िया तरीके से मालूम है।
क्योंकि कार की ईएमआई होती है, घर का बिल होता है, बिजली बिल होता है, बहुत कुछ होता है, तो खत्म हो जाता है पैसा महीने के एंड तक। तो 1 लाख रुपए इज नॉट सफिशियंट फॉर लीडिंग अ लाइफ और लिविंग अ लाइफ। अब बाकी जो लोग 15 20 30 हजार में गुजारा कर रहे हैं उनका तो भाई अभी क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो हमें फिर अपडेट होना पड़ेगा, सिंपल है। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, पूरे दुनिया में जितने भी लोग हैं उन सभी के कुछ ना कुछ सपने होते हैं, और वह अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपना बेस्ट से बेस्ट देते हैं। लेकिन 95% लोग एक सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से कॉम्प्रोमाइज लाइफ जीते हैं, और 5% लोग ऐसे होते हैं जो एक ही प्लेटफॉर्म मिलने की वजह से अपने सपनों की जिंदगी जीते हैं, है ना। सो आज इस सेशन के दौरान हम एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में जानने वाले हैं जो कि 21वीं सदी का सबसे पावरफुल प्लेटफॉर्म है। और कमाल की बात यह है कि हम सभी अपने प्रेजेंट काम को करते करते या अपने स्टूडेंट लाइफ में पढ़ते पढ़ते, ना आपको जॉब छोड़नी है ना पढ़ाई छोड़नी है, उस चीज को करते करते इसे बड़ी आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, सो आर यू रेडी? कितने लोग रेडी हैं, एक बार हाथ खड़ा करके बताएं। आर यू ऑल रेडी? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सभी लोग जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों, जिंदगी 1 मिनट में नहीं बदलती है, लेकिन 1 मिनट सोच करके लिया गया फैसला जो है पूरी जिंदगी बदल देता है। और बिल्कुल जो है ये बिल्कुल सच्ची बात है। अगर आप आज का सेशन बहुत ध्यान पूर्वक सुनेंगे, समझेंगे और इस पे अमल करेंगे, आत्मचिंतन करेंगे, मंथन करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी भी जिंदगी नेक्स्ट ज्यादा नहीं, सिर्फ 4 से 5 साल के अंदर अंदर पूरी तरीके से बदल जाएगी। लेकिन इसको ध्यान से सुनना और समझना पड़ेगा साथियों। ठीक है, तो दुनिया की सबसे तेजी से आगे बढ़ने वाली ऑर्गेनाइजेशन में आप सभी का स्वागत है, जिस ऑर्गेनाइजेशन का नाम है एस्क्लेपियस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है साथियों, ये ऑर्गेनाइजेशन 9 नवंबर 2014 को लॉन्च हुई, और इसका हेड ऑफिस जो है न्यू दिल्ली द्वारका सेक्टर 17 में है। ठीक है, इस संस्था के जो संस्थापक हैं मिस्टर संजीव कुमार महागुरु जी हैं, जिन्होंने आज से 11 साल पहले इस ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी। और इस संस्था को चलते चलते जो है लगभग 11 साल हो चुके हैं। संस्था का, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मोटो है, बीमारी और बेरोजगारी हमारे देश की दो गंभीर समस्याएं हैं। बीमारी और बेरोजगारी, इन दोनों चीजों को जो है ठीक करना, है ना। आज के डेट में मैं आपको अगर बेरोजगारी की दर बताऊं, तो अगर कहीं पे कोई नौकरी निकलती है ना, उसमें अगर 80 सीटें निकलती हैं तो 40,000 लोग जो है फॉर्म भरते हैं उसमें। थोड़े दिनों पहले यूपी में एक एग्जाम हुआ था जिसमें लगभग लगभग शायद 2-3 हजार ऐसे सीटें निकली थी। लगभग 40 लाख से भी ज्यादा लोगों ने उसमें जो है फॉर्म भरा था। आप सोचिए, हर सीट पे अगर आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो लगभग लगभग 80-90 हजार पड़ता है लोगों का उस सीट पे लड़ने के लिए। तो कैसे मिलेगी चीजें, आप बताइए, कैसे हासिल होंगी? ठीक है, तो सरकारी नौकरी जो है बहुत कम रह गई हैं। मिल भी रही हैं तो गिने चुनों को, और प्राइवेट सेक्टर में भी जो है बहुत उसके लिए स्किलफुल होना पड़ता है। तो हालत ऐसी हो जाती है कि आजकल की जो जनरेशन है वो 15 से 20 हजार वाली नौकरी करना नहीं चाहते, और 1 लाख 2 लाख 3 लाख वाली नौकरी उनको मिलने से रही। तो ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो इस सिचुएशन से निकलने के लिए जो है बहुत ही बेहतरीन जो है अपॉर्चुनिटी है आज का ये सेशन। इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा, समझिएगा। सो हमारे कुछ वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर इंडिया में, जैसे जयपुर, अहमदाबाद, भोपाल, अंबाला, रायपुर, रांची, पटना, लखनऊ, गुवाहाटी, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान निकोबार। तो इन सारे जगहों पे हमारे वेयर हाउसेज हैं। ठीक है, और हमारे ऑर्गेनाइजेशन को चलने के लिए जो भी सर्टिफिकेशंस की जरूरत है, ISO 10,002, 22,000, ठीक है, 2018 सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है, आयुष मंत्रालय का सर्टिफिकेट, GMP सर्टिफिकेट, ठीक है, फूड सेफ्टी सिक्योरिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट, ये सारे सर्टिफिकेशंस हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हैं। ठीक है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के 11 साल के इस पीरियड में जो है बहुत सारे अवार्ड्स एंड रिवॉर्ड्स भी हमारे ऑर्गेनाइजेशंस ने जीते हैं। जैसे कि इंडियन आइकन बिजनेस अवार्ड, मिलीनियम ब्रिलियंस अवार्ड, भारत शौर्यश्री अवार्ड, इंटरनेशनल एक्सीलेंस अवार्ड, संकल्प से सिद्धि अवार्ड, एशिया वन इंडिया ग्रेटेस्ट ब्रांड एंड लीडर्स अवार्ड। हमारे ऑर्गेनाइजेशन का इंटरव्यू भी लिया था फोर्ब्स इंडिया मैगजीन ने।
एसलीपीएस वेलनेस का, ठीक है। एंड मोस्ट प्रोमिनेंट हेल्थ एंड वेलनेस प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑफ द ईयर आई थिंक 2023 में ये मिला था, ठीक है। चैंपियंस ऑफ द चेंज अवार्ड भी जो है एसलीपीएस वेलनेस को मिला है। अब देख सकते हैं अवार्ड एंड रिकॉग्निशन स्लाइड, ठीक है। हमारे ऑर्गेनाइजेशन को जो है एक अवार्ड भी प्राप्त है 40,000 से ज्यादा लोगों का एट अ टाइम ट्रेनिंग करवाने का, जो वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स लंदन में रिकॉर्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं फोटो हमारे संजीव महागुरु जी की, बड़े बड़े लीडर्स के साथ, लोगों के साथ, है ना। तो स्लीपियस वेलनेस ना केवल बीमारी और बेरोजगारी के लिए लग रहा है काम करने, बल्कि भारत में कभी भी अगर कोई आपदा विपदा आती है, लाइक कोई पुलवामा अटैक जैसा कोई सिचुएशन होता है, तो उस समय पे जो है स्लीपियस वेलनेस ने डोनेशन भी किया था। स्लीपियस वेलनेस फाउंडेशन ने 11 लाख रुपए डोनेट किए थे भारत के वीर नाम से, ठीक है। और जब कोविड आया था उस समय पे 25 लाख रुपए जो है पीएम केयर फंड में जो है डोनेट किया था, ठीक है। तो साथियों, आज का सेशन जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि पूरा का पूरा हेल्थ एंड वेलनेस के ऊपर है। तो आपको कुछ चीजें मैं बताना चाहूंगा कि हमारा ये जो शरीर है, इस शरीर में पानी, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स और फाइबर का एक प्रॉपर एक बैलेंस होता है। इन सारे चीजों के डेफिशिएंसी के कारण या ज्यादा हो जाने के कारण जो है कुछ हार्मोनल डिसबैलेंसेस होते हैं, ठीक है। कभी हार्मोन का बनना, कभी नहीं बनना, ये सारी चीजें जो है होती हैं। अब इसके वजह से जो है कई सारी परेशानियां उत्पन्न होती हैं। उसी के वजह से जो है हमारे शरीर में ये शुगर, प्रेशर, थायराइड, गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर, ये सारी चीजें आती हैं। साथ ही साथ ये भी बताना चाहूंगा, जब बॉडी अपने आप को सही से डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाता है, ठीक है, तो भी ये समस्याएं आती हैं। तो ऐसा नहीं है कि पथरी सिर्फ वो बहुत ज्यादा आयरन रिलेटेड फूड खाने से हो गया, या बहुत ज्यादा आप अमरूद खाते थे, बीज खा लिए उसकी वजह से हो गया, या आप चूना पत्थर वाला पानी बहुत ज्यादा पीते थे उसके वजह से हो गया, ऐसा नहीं है। अगर आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई नहीं होगा, आपका शरीर अगर डिटॉक्सिफाई नहीं होगा ना, तो भी आपको पथरी हो सकता है, ठीक है। तो बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन टाइम टू टाइम होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है आपको समझना है और लोगों को जो है आपको एक्सप्लेन भी करना है साथियों, ठीक है। सबसे पहले तो खुद आपको समझना है, खुद समझ जाएंगे तो फिर लोगों को एक्सप्लेन करना बहुत इजी होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पुराने समय में क्या होता था, लोग जो है बहुत अच्छे से रहते थे, बहुत अच्छे से खाना पीना खाते थे, ठीक है, पसीना बहाते थे, फील्ड में जा करके, खेतों में जा करके मेहनत कश काम करते थे। जितना कैलोरीज वो इंटेक करते थे उतना कैलोरीज जो है वो बर्न भी करते थे, इसीलिए वो हष्ट पुष्ट रहते थे, बहुत लंबे सालों तक वो जीते थे, नेचुरल चीजें खाते थे। दैट फूड एक्चुअली वर्क्स लाइक अ मेडिसिन इन देयर बॉडी। बट आज का जो फूड है वो ना ही वो मेडिसिन की तरह वर्क करता है, उल्टा और नुकसान करता है। तो पहले का जो फल था, फ्रूट था, सब्जी था, वो खुद मेडिसिन की तरह काम करता था बॉडी में, वो अपने आप में एक मेडिसिन होता था, ठीक है। प्रोटीन्स, विटामिन जो जो चाहिए थे वो मिल जाते थे। आज के डेट में तो भाई बहुत कुछ मिलावट है ना। तो वो आगे डिस्कस करेंगे। तो पुराने समय में क्या होता था, आ, लोग बहुत लंबा जीते थे, और जब वो मरते थे तो बिल्कुल एक नेचुरल डेथ होकर के ही मरते थे। उस जमाने में किसी को पता ही नहीं था शुगर, प्रेशर, थायराइड, गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर क्या होता है, टीएम टाइप 2 क्या होता है, कार्सिनोमा क्या होता है, कुछ भी नहीं पता था उस समय लोगों को, ठीक है। लेकिन आज के डेट में क्या है, आज के डेट में जो है लोग जो हैं बहुत जल्दी खत्म हो जा रहे हैं, और जितना दिन जीते हैं उतना दिन मेडिकल स्टोर बन के ही जीते हैं। किसी को शुगर है, प्रेशर है, थायराइड है, गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर है, तो फिर किसी किसी को जो है वो पान, गुटखा, सुपारी, जर्दा और वो ड्रिंक करने की भी आदत है। उसके वजह से भी कई लोग जो है बहुत जल्दी निपट लेते हैं। तो वो सारी चीजें जो है हमें ध्यान रखनी है। वैसे ही सिचुएशन ठीक नहीं है, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, रेडिएशन, घर में फोन चार चार पांच पांच हैं, उसके ऊपर भी लोग जो हैं अलग अलग चीजों का सेवन कर रहे होते हैं, फिर तो खत्म होना ही है। चेकमेट वाली सिचुएशन आ जाती है। सो वी आर इन प्रेजेंट डेज वी आर लिविंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, और फिर जो हम मर के जा रहे हैं वो भी शुगर, प्रेशर, थायराइड, गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर या अचानक आए वाले हार्ट अटैक के कारण हम चले जा रहे हैं। सो इट्स नॉट अ नेचुरल डेथ, ठीक है।
तो कई लोग तो 40-50 साल के एज में भी खत्म हो जाए, है ना। तो ये सारी चीजों को हमें ध्यान रखना है। तो ये जो हमारे जो पैकेजिंग फूड्स हैं, पैकेट फूड्स हैं, इनको जो है थोड़ा थोड़ा जो अभी आपको खाना जो है बंद करना है। ठीक है, मार्केट के जो भी पेस्ट्री, पिज्जा, बर्गर, चाउमीन, ये सब जो है, मोमोज वगैरह, ये आपको जो है नहीं सेवन करना है। ठीक है साथियों, चलिए आगे चलते हैं। तो साथियों, इंडिया इज द डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया में आप पत्थर उठा के कहीं भी फेंको, जिस घर पे वो पत्थर लगेगा उस घर से दो तीन जो है आपको शुगर पेशेंट मिल जाएंगे। एक दो, एक पेशेंट तो जरूर मिलेगा, कोई मिले ना मिले, गैस्ट्रिक एसिडिटी वाला तो जरूर मिलेगा। ठीक है। और कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी बहुत है इंडिया में। साथ ही साथ किडनी रिलेटेड इश्यूज, फिर यूटीआई रिलेटेड, गाइनो रिलेटेड इश्यूज भी बहुत हो रहे हैं इंडिया में, और कैंसर भी बहुत फैल रहा है, खास करके माउथ कैंसर और लंग्स कैंसर। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है हो रही हैं भारत में। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये सारी चीजें, पॉल्यूशन, ठीक है, मिलावट है खाने में, आर्टिफिशियल रिपनिंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कृत्रिम तरीके से जो है उसमें इंजेक्शन लगा के जो है फलों को पकाया जा रहा है, सब्जियों को जो है पकाया जा रहा है, ये सारी चीजें। फिर उसके बाद जो है जो खाद यूज होता है, जो पेस्टिसाइड्स यूज होते हैं फील्ड में, खेतों में, वो, फिर रेडिएशन, और फिर जो हार्मफुल प्रिजर्वेटिव है वो, तो इसका रिजल्ट क्या होता है? वीक इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम ही चरमरा जाता है। और जब इम्यून सिस्टम चरमरा जाता है तो ये चेकमेट वाला सिचुएशन होता है। इम्यून सिस्टम ही अगर सही नहीं रहेगा तो फिर इट इज वेरी इजी टू कैच एनी डिजीज और एनी, कोई भी बैक्टीरिया, वायरस, इन्फेक्शन, कुछ भी जल्दी पकड़ सकता है बॉडी में। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो साथियों, अभी हमने क्या है ना, देखिए, मिलावट वाली चीजें तो खाई थी, कभी ना कभी कोल्ड ड्रिंक पिया था, कभी ना कभी मिलावट वाली चीजें तो खा ली हैं, कभी ना कभी हमने वो फल फ्रूट सब्जियां, अब हमें तो नहीं पता किसमें इंजेक्शन लगा हुआ था, किसमें क्या था, खाया तो है, हमने खाया तो था, लेकिन क्या करें, गड़बड़ी तो हो गई। और हम में से कई लोगों ने टैबलेट भी खा रखा है। टैबलेट के भी बहुत सारे साइड इफेक्ट्स होते हैं। तो अब सोल्यूशन क्या है? डिटॉक्सिफाई करना है बॉडी को जल्द से जल्द। तो उसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया सर्वोत्तम स्वास्थ्य कैसे वापस लाएं? कैसे लाएंगे? एडवांस आयुर्वेदिक फॉर्मूला से, जो कि एस्क्लेपियस वेलनेस आपके लिए लेके आता है। एस्क्लेपियस वेलनेस वही 5,000 साल पुरानी हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता जो है हमारी, आयुर्वेद वाली, यूनानी वाली, उसको जो है बहुत ही बेस्ट क्वालिटी प्रोडक्ट्स बना के जो है आपके पास लेके आइए, और ये इसका सेवन करने से जो है बॉडी भी डिटॉक्सिफाई होगा और बहुत अच्छा आप रहेंगे। साथियों, एक चीज यहाँ पे सोचने वाली, समझने वाली, ये बहुत जरूरी है। हम घर में कोई भी चीज खरीदते हैं, चाहे स्कूटी हो, बाइक हो, टीवी हो, उसको बहुत, जब नया नया आता है ना, बहुत उसको संभाल के रखते हैं, बहुत झाड़ पोछ करते हैं, बहुत साफ सफाई करते हैं। इनफैक्ट इट्स अ वेरी कॉमन सेंस वाली बात है कि भाई हम लोग डेली नहाते हैं, ब्रश करते हैं, दांतों की सफाई करते हैं, हम लोग नहा भी लेते हैं, बालों की सफाई करते हैं, सब कुछ करते हैं। लेकिन हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई हम लोग कभी नहीं करते हैं। उसके लिए हम ना ही ऐसी कोई एनर्जी ड्रिंक पीते हैं, और ना ही कोई ऐसा चीज पीते हैं जिससे हमारा किडनी की सर्विसिंग हो जाए, किडनी की धुलाई हो जाए, या लिवर की सफाई हो जाए, या हार्ट की सफाई हो जाए, हार्ट की सर्विसिंग हो जाए। जबकि एक स्कूटी की सर्विसिंग टाइम निर्धारित होती है, कार की भी सर्विसिंग टाइम निर्धारित होती है, और बाइक की भी सर्विसिंग टाइम निर्धारित होती है। अगर आप नहीं जाते हो तो शोरूम से आपके पास कॉल आ जाता है कि भैया आपके कार की सर्विसिंग का डेट ये है, बाइक की सर्विसिंग का डेट ये है। लेकिन क्या आपको कोई कॉल करता है आपका किडनी सफाई के लिए, लीवर सफाई के लिए? कोई नहीं करता है, और करते भी नहीं है। इसीलिए ही फैटी लिवर ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, और फिर सीकेडी, फिर ईएसआरडी, फिर उसके बाद यूटीआई, फिर गाइनों की समस्याएं, फिर DM टाइप 2, ये सारी चीजें होती रहती हैं, होती रहती हैं, होती रहती हैं। क्यों? क्योंकि हमने पैंक्रियाज की सर्विसिंग पहले कराई नहीं, किडनी की सर्विसिंग कराई नहीं, लिवर की सर्विसिंग क्या होता है पता ही नहीं है, ब्रेन की सर्विसिंग हमने कराई नहीं, इसीलिए अल्जाइमर हो जाता है। तो टाइम टू टाइम हमें ना केवल हमारे ऊपरी त्वचा के लिए, बल्कि हमारे अंदरूनी त्वचा और अंदरूनी जो ऑर्गन्स हैं उसके लिए भी हमें जो है सर्विसिंग करानी चाहिए। कितने लोग सहमत हैं कि सर आप जो कह रहे हो सही कह रहे हो? कितने लोग सहमत हैं? हाथ खड़ा करके बताएं। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। तो साथियों, हम लोग बहुत सारी चीजें जब खरीदते हैं, कई सारी चीजें, हम लोग बाइक खरीदते हैं, स्कूटी खरीदते हैं, बहुत सारी चीजें खरीदते हैं, उसकी हम लोग सर्विसिंग नेचुरली कराते ही हैं।
तो हमें जो है हमारे इंटरनल ऑर्गन्स की भी जो है साफ सफाई करनी बहुत जरूरी है, और उसको तो भाई निकाल नहीं सकते ना, खोल नहीं सकते। सो वी हैव ओनली वन ऑप्शन कि हम कोई एनर्जी ड्रिंक पिएं या कुछ ऐसा करें, तो उससे जो है हमारी जो है बॉडी अच्छी रहेगी या इंटरनल ऑर्गन्स अच्छे रहेंगे। तो साथियों, हमारे पास इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। देखिए, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए ग्लैंड होता है हमारे हार्ट के आजू बाजू में, इसका नाम है थाइमस ग्लैंड। तो उस थाइमस ग्लैंड, जो ग्लैंड होता है, हमारे बॉडी में बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ग्लैंड्स को अगर आप बहुत लेमैन भाषा में अगर समझें, तो हमारे बॉडी में कुछ कुछ मेन मेन ट्रांसफॉर्मर्स होते हैं। जैसे आपके घर के आजू बाजू में अगर ट्रांसफार्मर है, अगर वो जल जाए, फूक जाए, तो क्या आपके घर में बिजली आएगी? नहीं आएगी। उसी माफिक, उसी तरीके से आपके बॉडी में बहुत छोटे छोटे ग्लैंड्स होते हैं, ट्रांसफार्मर्स होते हैं मान लीजिए। वो बहुत स्पेशल, बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे हड्डियों के बीच में साइनोवियल ग्लैंड होता है, आपके जीभ के नीचे सबलिंगुअल ग्लैंड, जिसको सलाइवरी ग्लैंड कहते हैं, वो होता है। आंखों में जो होता है वो लैक्रिमल ग्लैंड होता है। आपके खोपड़ी के अंदर जो है पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। ठीक है। फिर उसके बाद जो है पुरुषों में प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। ठीक है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ग्लैंड होते हैं। हमारे शरीर का सबसे बड़ा जो ग्लैंड है वो आपका स्किन होता है। ठीक है। स्किन में मेलेनिन ग्लैंड होता है। कई लोगों की मेलेनिन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो उनको शेती हो जाता है, विटिलिगो जिसे कहते हैं। पूरा वाइट वाइट हो जाता है स्किन का, स्किन अपना कलर टेक्सचर छोड़ देता है, देखा होगा आपने। तो ये सारे जो ग्लैंड्स होते हैं ना, इन ग्लैंड्स को प्रॉपर कुछ कुछ टाइम टाइम पे विटामिन, मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं चलने के लिए। जब ये सारी चीजें नहीं मिलती हैं, सारी चीजें अस्त व्यस्त हो जाती हैं, सारी चीजें प्रॉब्लम्स में होती हैं, और फिर उसके बाद जो है शुरू होता है प्रॉब्लम। तो बॉडी में जो इम्यूनिटी वाला जो पार्ट है वो थाइमस ग्लैंड का होता है। और थाइमस ग्लैंड को मजबूती से जो है आगे बढ़ाने के लिए, अच्छे से सुचारू रूप से काम करवाने के लिए, वी हैव these products. Immunodoc is there, Pras Doc is there, पंच तुलसी है, एक्स गिलोय जूस है, एक्स इम्यूनिटी ड्रॉप है हमारे पास। ये सारी चीजें अगर आप सही से सेवन करेंगे, आपका थाइमस ग्लैंड अच्छा रहेगा, और थाइमस ग्लैंड अच्छा रहेगा तो फिर आपका इम्यून सिस्टम बहुत अच्छा रहेगा, और इम्यूनिटी अच्छा रहेगा तो फिर रोग प्रतिरोधक क्षमता आपकी बॉडी की अच्छी होगी। फिर कोई भी बीमारी आपको हरा नहीं पाएगी ना। तो इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। देन हमारे पास जो है एंटी डायबिटिक के लिए भी प्रोडक्ट है, मधुमेह संबंधित यानी शुगर के लिए। तो हमारे पास बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है डाइबोडॉक रस का, और साथ ही साथ जो है इसमें जो है आपको फेनुग्रीक कैप्सूल जो है आप ले सकते हैं। तो फेनुग्रीक कैप्सूल और डाइबोडॉक रस जो है बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन। अगर किसी को शुगर है, बहुत ज्यादा हाई शुगर है, तो उसमें आप ये ले सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है, आपके पेशेंट को या खुद भी। उसके बाद अगर किसी को अगर जोड़ों में दर्द है, कमर में दर्द है, या कोई समस्या है सियाटिका रिलेटेड, या किसी को डिस्क स्पैज्म है, मसल स्पैज्म है किसी को, तो आप ऑर्थोडॉक प्रवाही क्वाथ और साथ में जो है आप जेसी ऑयल और कैल्शियम टैबलेट दे सकते हैं। ठीक है, विटामिन डी भी दे सकते हैं। तो प्रवाही क्वाथ जो है, क्वाथ क्या होता है? क्वाथ का मतलब होता है आपका काढ़ा। यहाँ पे जहां जहां पे क्वाथ आएगा ना, वर्ड क्वाथ आएगा, प्रवाही क्वाथ या अवलेह, तो प्रवाही क्वाथ जहां जहां आएगा आप समझ जाना वो काढ़ा टाइप का है। और अवलेह आएगा, यानी अवलेह का मतलब होता है कुछ ऐसा सोल्यूशन जो चम्मच पे चिपका भी रहे और चम्मच से गिरे भी। ठीक है, पेस्ट जैसा। ठीक है, लटपट। ठीक है। तो जहां जहां पे वर्ड्स आएंगे तो उस हिसाब से आप जो है इसको ध्यान रखिएगा। तो ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवाद ये ले सकते हैं, प्रोवाइडिंग ये जो ऑर्थोडॉक प्रवाहिकवाद है, ये पेशेंट को देने से पहले आप ये जरूर बता दें, इसको लेने से जो है पेन थोड़ा सा जो है बढ़ सकता है। ठीक है, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि हड्डी रिलेटेड चीज है ना, तो ये पेन को थोड़ा बढ़ा देता है। फर्स्ट पेन विल इंक्रीज, देन ग्रेजुअली इट विल डिक्रीज। मान लीजिए किसी बुजुर्ग को कमर में दर्द था, किसी महिला को घुटनों में दर्द था, तो ये दर्द बढ़ा सकता है थोड़ा। ठीक है, उतना ज्यादा भी नहीं होगा, लेकिन हाँ कभी कभार असहनीय भी होता है। लेकिन अगर कोई झेल सकता है तो देन ही और शी विल बी क्योर्ड वेरी सून। ठीक है। तो दर्द हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, बॉडी टू बॉडी। हाँ, एक चीज मैं बताना भूल गया साथियों, जो भी प्रोडक्ट्स के बारे में मैं बता रहा हूं, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हैं आपके बॉडी, फिजिक, इम्यून सिस्टम,
आपके बॉडी का टेक्सचर, आपके बॉडी के स्किन का टेक्सचर, आपके बॉडी के लिवर में जो लिवर का जो एब्जॉर्प्शन शक्ति है, सबके ऊपर ये डिपेंड करता है। तो इट मे वेरी पर्सन टू पर्सन, रिजल्ट्स में वेरी पर्सन टू पर्सन। ठीक है। और ये जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स जो है बॉडी सर्विसिंग प्रोडक्ट्स हैं। किसी को अगर बीमारी है तो भी ले सकते हैं, नहीं है तो भी ले सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, क्योंकि ये आयुर्वेदिक फूड सप्लीमेंट्स है। ठीक है। ये कोई औषधि नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये फूड सप्लीमेंट के अंडर में आता है। ठीक है। तो ये कोई औषधि नहीं है, कोई मेडिसिन नहीं है, ये ध्यान रखें। सबसे खुशी की बात, ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स आयुष मंत्रालय से टेस्टेड हैं, रजिस्टर्ड हैं। सभी प्रोडक्ट्स पे आपको, जो वेलनेस के प्रोडक्ट्स हैं उस पे आपको आयुष मंत्रालय का प्रीमियम मार्क आपको दिखेगा। ठीक है। और ये सारे के सारे प्रोडक्ट्स हमारे एक्स आर्मी, एक्स एक्स डिफेंस पर्सन के अंडर में देख रेख में ये बनते हैं। तो इट्स अ वेरी जेन्युइन प्रोडक्ट व्हाट वी विल विच वी विल कंज्यूम। तो साथियों, जैसा मैं आपको बता रहा था, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप अगर कोई बीमारी नहीं है तो भी ले सकते हैं, सर्विसिंग हो जाएगी आपकी बॉडी की। ठीक है। और आगे चलते हैं। अगर किसी को दमा की समस्या है, अस्थमा जिसे कहते हैं, या एजमा कह लो, तो उसमें आप जो है आप ये एजमा डॉग दे सकते हैं। अगर किसी को खांसी की समस्या है, काली काली खांसी, मौसमी खांसी, ट्यूबरक्लोसिस, ऐसा कुछ, तो आप कफ डॉग भी दे सकते हैं, साथ में पंचतुलसी। ठीक है। और अगर मान लीजिए किसी को एलर्जी की समस्या है, तो बहुत तरीके के एलर्जीज होते हैं साथियों, फंगल इन्फेक्शन है, ठीक है, मल्टीपल स्नीजिंग डिसऑर्डर है, सी फूड खाने से एलर्जी, खाना पीना से भी एलर्जी होती है, फ्रेग्रेंस रिलेटेड एलर्जी होती है, डस्ट एलर्जी होती है, बहुत तरीके के एलर्जीज होते हैं। तो उसमें किसी भी टाइप के एलर्जी के लिए आप एलर्जी डॉग जो है आप दे सकते हैं पेशेंट को, साथ में पंचतुलसी और लीवोडॉग भी दे सकते हैं। ठीक है। सो कार्डियो रिलेटेड अगर किसी को चाहिए, कार्डियक रिलेटेड, लाइक हार्ट रिलेटेड अगर कोई समस्या है, ध्यान रखिएगा किसी के हार्ट में अगर पेस मेकर लगा हुआ है या रिसेंटली हार्ट सर्जरी करके आया है या करने जाने वाला है, तो उसको ये प्रोडक्ट आप ना दें। ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट आप ध्यान रखें, किसी भी सर्जरी होके आए वाले बंदे को तुरंत नहीं देना है। ठीक है। सर्जरी होने के 6-7 महीने बाद ही ये सारे आप प्रोडक्ट्स दे सकते हैं। किसी भी प्रेग्नेंट महिला को ये प्रोडक्ट्स नहीं देने हैं। कोई भी प्रोडक्ट 3 साल के नीचे के बच्चों को नहीं देना है। ठीक है। ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखना है। इम्यूनोडॉक किसी भी शुगर पेशेंट को नहीं देना है। हीमोडॉक भी किसी शुगर पेशेंट को आपको नहीं देना है। ठीक है। थंडर ब्लास्ट किसी हाई ब्लड प्रेशर वाले पेशेंट को नहीं देना है। ठीक है। तो हाई ब्लड प्रेशर और लो ब्लड प्रेशर किसी को है तो उसको क्या दे सकते हैं? कार्डियोडॉग अर्जुन एक्सट्रैक्ट कैप्सूल। ठीक है। बहुत बेस्ट कॉम्बिनेशन। किसी का बहुत ज्यादा हाई प्रेशर है तो वो बैलेंस कर देगा, किसी का बहुत लो प्रेशर है तो उसको भी वो बैलेंस कर देगा। ठीक है। किसी को लिवर रिलेटेड प्रॉब्लम है, लाइक फैटी लिवर है, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3, या लिवर सोरियोसिस है, या लिवर रिलेटेड कोई भी अगर इंडाइजेशन की समस्या है, ठीक है, या अल्सर में भी आप जो है ये लिवोडॉक विद पंचतुलसी आप दे सकते हैं, साथ में आप गैस डॉग दे सकते हैं। ठीक है। तो साथियों, लिवोडॉक तो बहुत सारे केसेस में दे सकते हैं आप, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये प्रोडक्ट लिवोडॉक। ठीक है। बहुत खास है, तो लिवर को पूरा सर्विसिंग कर देता है। आज तक हमने जो भी चीजें खाई है ना, देखिए, फंक्शन समझिए बॉडी का, जो भी हम तरल पदार्थ लेते हैं, लिक्विड आइटम लेते हैं ना, वो उसको फिल्टर करने का काम किडनी का होता है। वो किडनी फिल्टर करके जो भी उसको रखने हैं इंपॉर्टेंट वाइटामिन मिनरल्स वो रख के वो वेस्ट प्रोडक्ट निकाल देता है बाहर। ठीक है, यूरिन के थ्रू। और जो हमारा जो लिवर होता है वो हमारे हार्ड, जो हम फूड खाते हैं, सॉलिड फूड खाते हैं, उसको हजम करने का काम करता है। ठीक है। मेन मेन वाइटामिन मिनरल्स रख के वो बाकी वेस्ट जो है वो आगे सर्कुलेट कर देता है। तो हमारा किडनी और लिवर बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स हैं, इसको ठीक रखना है। किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे इंपॉर्टेंट तो सारी ही ऑर्गन्स हैं, लेकिन ये कुछ बहुत खास हैं, बहुत स्पेशल हैं। तो इनको जो है सुचारू रूप से कार्यरत रखने के लिए हमें जो है कार्डियोडॉक, लिवोडॉक और ये सारी चीजों का सेवन जो है सही से हमें करना है। उसके बाद है स्टोन डॉग। स्टोन डॉग जो है किसी भी पथरी को जो है निकालने में बहुत आसानी से आप जो है इसे निकाल सकते हैं। खास काम इसका जो है, मेन काम जो है वो किडनी को सुचारू रूप से चलाने का है, किडनी की सर्विसिंग करने का है।
बट इससे आप 14 mm से लेकर के 15-16 mm तक की जो पथरी है वो बहुत ही इजीली बिना दर्द के जो है आप निकाल सकते हैं। ठीक है। गॉल ब्लेडर में हुई वाली जो पथरी होती है, ठीक है, उसके लिए जो है हमारे पास उतना खास कुछ नहीं है, क्योंकि गॉल ब्लेडर एक नेक टाइप का रीजन होता है। तो उसमें जब पथरी होती है तो उसको ज्यादातर जो है फिर कोलेसिस्टेक्टोमी प्रोसेस होता है, उससे वो रिमूव कर दिया जाता है गॉल ब्लेडर। लेकिन उसके लिए जो है आप अगर बहुत अर्ली स्टेज पे है तो यू कैन टेक लीवोडॉक और इम्यूनोडॉक और क्लोरोडॉक कुर्कीडॉक, ये ले सकते हैं। बट उसमें अगर अगर 2 mm 3 mm से ज्यादा बन जा रहा है गॉल ब्लेडर में, तो आपको जो है वो रिमूव करना पड़ सकता है गॉल ब्लेडर, उसके लिए ऑपरेशन ही है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना। लेकिन किडनी में अगर पथरी है, मैंने तो 19 mm का भी पथरी निकलते हुए देखा है स्टोन डॉग से, 19 mm हाईएस्ट। ठीक है, तो वी कैन ट्राई। ठीक है, और किडनी लाइक मान लीजिए अगर किडनी में कुछ प्रॉब्लम है, कैल्सिफिकेशन है, स्टोन है, या किडनी में कुछ कुछ भी टाइप का कोई समस्या है, किडनी फेलियर इशू है या कुछ है ऐसा सीकेडी, उसमें आप स्टोन डॉक और कुर्की डॉक दे सकते हैं, या क्लोरोडॉक और कुर्की डॉक दे सकते हैं, चला सकते हैं पेशेंट को ये। ठीक है, लेकिन हाँ, अगर आपका पेशेंट डायलिसिस मोड पे है और हफ्ते में 3 बार से ज्यादा, 2 बार से ज्यादा डायलिसिस हो रहा है, तो आप परहेज करें, कुछ भी ना दें। या एंड स्टेज रेनल डिसऑर्डर ईएसआरडी अगर किसी को है, तो भी आप कुछ भी ना दें। ठीक है, तो बहुत रिस्की होता है उस समय पे, पता चला आपने प्रोडक्ट दिए और पेशेंट वहां पे कुछ हो गया तो फिर बहुत दिक्कत हो सकती है। तो बहुत ध्यान से आपको ये सारी चीजें देनी है, बहुत ध्यान से ऑपरेट करना है। प्रॉपर पेशेंट के मेडिकल रिपोर्ट्स लेके आप अपने सीनियर्स और अपलाइंस को भेजेंगे, वो देख के अप्रूव करते हैं, बताते हैं, उसके बाद ही आप जो है आप आगे बढ़े। ठीक है, प्रॉपर गाइडलाइंस के साथ काम करें। बाकी शुगर प्रेशर थायराइड अगर किसी को है, नॉर्मल जो जनरल डिजीजेस हैं उस पे आप नॉर्मल दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है। उसके बाद मान लीजिए अगर कैंसर में अगर किसी को देना है, तो साथियों कैंसर के लिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ, कैंसर देखिए बहुत तरीके का होता है। अब सारे के सारे कैंसर को तो आप जो है ठीक करने नहीं बैठ सकते हैं। सिंपल एक चीज आपको सोचना है कि भाई, लंग्स कैंसर और आपका माउथ कैंसर, ये बहुत जल्दी फैलता है। तो ये अगर अर्ली स्टेज पे है, एकदम फर्स्ट स्टेज पे है, तब आप देके देख सकते हैं। नहीं तो जस्ट गुड टू गो विद स्किन कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर और बाकी जो हैं उसमें आप जो है आप दे सकते हैं क्लोरोडॉक और कुर्कीडॉक ड्रॉप, और साथ ही साथ शॉर्ट 30 दे सकते हैं, नोनीडॉक जूस भी दे सकते हैं। ये कैंसर रोधी प्रोडक्ट्स हैं, एंटी कैंसर प्रोडक्ट हैं। कैंसर मैंने आपको बताया ये बहुत फैल रहा है अभी। ठीक है, तो माउथ कैंसर कोई थर्ड स्टेज में है, लंग्स कैंसर कोई थर्ड फोर्थ स्टेज में है, बिल्कुल मत दीजिए प्रोडक्ट, बिल्कुल मत दीजिए, रिस्क मत लीजिए। ठीक है ना। पर अर्ली स्टेज पे अगर कोई है, माउथ कैंसर में है या लंग्स कैंसर में है, तो आप उनको चला के देख सकते हैं, लेकिन मैंने जो आपको बताया, ठीक है, बी इन अ गाइडलाइन ऑफ योर एक्टिव अपलाइन, एंड जो बिल्कुल जो सही से आपको गाइड करें उनके टच में रह के आपको ये देना है। तो कैंसर के लिए हमारे पास अगर मान लीजिए किसी महिला को फर्स्ट स्टेज ब्रेस्ट कैंसर है, तो बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। क्लोरोडॉक, कुर्कीडॉक ड्रॉप, गाइनोडॉक, वुमेन वेलनेस कैप्सूल, दिस इज द वेरी बेस्ट कॉम्बिनेशन फॉर किसी को अगर यूट्रस कैंसर फर्स्ट स्टेज है, कार्सिनोमा एंडोमेट्रियम कहते हैं उसे। ठीक है, तो अगर किसी को यूट्रस कैंसर है फर्स्ट स्टेज, या ब्रेस्ट कैंसर है किसी को, तो आप दे सकते हैं, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर भी बहुत फैल रहा है। ठीक है, महिलाओं में। तो कैंसर का कॉम्बिनेशन पता चल गया। आगे चलते हैं, किसी को अगर थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है, तो आप जो है उसमें थाइडॉक दे सकते हैं। ठीक है, साथ में विटामिन डी। अगर किसी को पाइल्स की समस्या है, तो पाइल्स भी जो है 2-3 तरीके की होती है, खूनी बवासीर, मवाद वाली बवासीर, नॉर्मल वाली जो है पाइल्स। तो उसमें जो है ब्लीडिंग आती है, कभी कभार पस आता है, तो आप उसमें सबसे बढ़िया है लीगोडॉक, पाइलोडॉक। और अगर स्टूल बहुत ज्यादा जो है, मोशन जो है बहुत हार्ड है, तो उसमें आप जो है कब्ज डॉग भी दे सकते हैं। ठीक है, तो पाइल्स के लिए पाइलोडॉक है। पानी भी ज्यादा पीना है। देखिए, एक फ्री टिप्स मैं आपको दे देता हूँ कुछ कुछ, जब आप सब आए ही हैं। सबसे पहले तो हमारा जो किचन है उसमें 2-3 आइटम है, उसको आपको जो है चेंज करना है। चीनी की जगह आप जैगरी पाउडर लीजिए हमेशा। ठीक है, दूध वाला चाय तो बिल्कुल छोड़ दीजिए। ठीक है, लिकर टी आप ले सकते हैं।
ठीक है, या तो आप ब्लैक कॉफी ले सकते हैं या तो नॉर्मल टी आप ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बट चीनी छोड़ के आप लीजिए जैगरी पाउडर के साथ। ठीक है, वो कर सकते हैं आप। या तो आप एस्लीपियस वेलनेस का आप चाय पत्ती ले सकते हैं। ठीक है, जो नमक है उसकी जगह आप रॉक सॉल्ट यूज कर सकते हैं, लाल नमक जो आता है वो यूज कर सकते हैं, सेंधा नमक। ठीक है, वो करें। और साथ ही साथ जो तेल है घर में, तेल और मसाले, उसको जो है आप रिप्लेस कर सकते हैं, एस्लीपियस वेलनेस का तेल और मसाला आप ले सकते हैं। ये बहुत ही ओरिजिनल, बहुत ही ऑथेंटिकेट और बहुत ही अच्छे प्रोसेस से ये बनाया जाता है। ठीक है, मार्केट में जो भी तेल और मसाले हैं, ठीक है, वो कितना अच्छे से आप यूज करते हैं आप ही को मालूम है, लेकिन वो बहुत मिलावट रहता है उसमें, साथियों बहुत ज्यादा मिलावट रहता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगर मान लीजिए ब्रेन रिलेटेड डिसऑर्डर अगर किसी को है, न्यूरो रिलेटेड अगर डिसऑर्डर है, तो ब्रेन डॉग, ब्राह्मी और जिनसिंग बहुत ही अच्छा काम करता है। ठीक है, इन प्रोडक्ट को दे के, ब्रेन डॉग, ब्राह्मी और जिनसिंग, ये दे करके जो हमने बहुत सारे जो पागल हो गए थे पेशेंट्स, उनको भी हमने ठीक किया है। ठीक है, और वो पेशेंट लोग इतने अच्छे हो गए हैं आजकल, इतने अच्छे हो गए हैं कि दे दे आर ऑपरेटिंग फेसबुक एंड इंस्टाग्राम इन नेक्स्ट नेक्स्ट लेवल। दे आर मेकिंग रील्स एंड जस्ट फ्लॉन्ट इट अराउंड। आप सोचिए, इतना अच्छे हो गए हैं वो लोग। तो ये मतलब कमाल है हमारे प्रोडक्ट का। ठीक है, तो बहुत अच्छे हैं प्रोडक्ट ब्रेन डॉग, बहुत बहुत तुरंत रिजल्ट दिखता है इसमें भी। ठीक है, लेकिन हाँ, कोई भी प्रोडक्ट अगर आप ले रहे हैं तो ध्यान रखिए, इसका एक कोर्स होता है लगभग 6 महीने का, डिपेंडिंग अपॉन द सीवियरिटी ऑफ दैट डिजीज। वो एक्यूट है कि क्रॉनिक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, बट मेन जो कोर्स रहेगा वो 6 महीने का रहता है। आप 3 मंथ के पार्ट बाय पार्ट में दे सकते हैं। तो किसी को शुगर, प्रेशर, थायराइड, गैस्ट्रिक एसिडिटी, अल्सर जो भी है, वो 6 महीने 7 महीने तक उनके प्रोडक्ट्स आपको कंटिन्यू करवाने हैं। ये भी ध्यान रखना है आप सभी को। ठीक है, अगर उससे पहले ठीक हो जाता है तो आप स्टॉप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है ना, ये फूड सप्लीमेंट्स हैं। और खाने पीने में परहेज भी बिल्कुल करना है साथियों। ठीक है, अगर आप आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं, अगर आप आयुर्वेद का सेवन कर रहे हैं, तो खट्टा, मीठा, तीखा, तला हुआ ये आपको बिल्कुल परहेज करना है। नॉन वेज बिल्कुल परहेज करना है, क्योंकि ये फ्लोरा आइटम है, वो फौना आइटम है। तो फ्लोरा के साथ फौना कभी जाता नहीं है। तो आपको नॉनवेज बिल्कुल छोड़ सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। और जो नॉनवेज का सेवन करते हैं, हफ्ते में 1 दिन 2 दिन जो है आप लीजिए, बट ज्यादा तली वाली चीज या ज्यादा झाल या स्पाइसी वाली फूड आपको नहीं लेना। अगर आप बहुत बड़े वाले कोई फिश अगर इंटेक करते हैं, तो उनको छोटी मछली आप जो है खाने के लिए, सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीजें करनी है बहुत ज्यादा। खट्टा, मीठा, तीखा, तला हुआ परहेज करना है। पान, गुटखा, सुपारी, जर्दा, ये सारा परहेज करना है। कोई अगर ड्रिंक करता हो तो उसको ड्रिंक करने के लिए भी उनको रोकना है, क्योंकि आप एक तरफ से आयुर्वेद ले रहे हैं और एक तरफ से ड्रिंक कर रहे हैं, तो बीमारी ठीक नहीं होगी। ठीक है, तो ये भी आपको बताना है। डी एडिक्शन के लिए कई बार आजकल के जो लड़के लड़कियां हैं, स्कूल गोइंग किड्स एंड स्कूल कॉलेज गोइंग बच्चे जो हैं, वो ज्यादातर गलत रास्तों में जा रहे हैं। ठीक है, ड्रग्स के रास्तों में या फिर ड्रिंक करने के जगह पे, तो उनको जो है चरस, गांजा, तम्बाकू, कोकेन, इन सब चीजों से बचाने के लिए एडिडॉक प्रवाही क्वाथ जो है आपके पास है, ये आपका कलरलेस और ओडरलेस है। तो इसमें ना ही कोई कलर बनेगा पानी में और ना ही कोई स्मेल आएगा, आप इजीली आप पानी में मिला के दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। शर्त यही है कि 1 महीने तक कुछ भी करके वो नशीली पदार्थ का सेवन करने से रुकवाना है, 1 महीने तक। बाकी 1 महीने के अंदर अंदर ये अपना काम कर जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगर किसी को बार बार बुखार आता है साथियों, तो फीवोडॉक हमारे पास में, फीवोडॉक आप दे सकते हैं, साथ में पंचतुलसी। सेक्सुअल वेलनेस के लिए शीलाजीत है, टेस्टोफास्ट है और थंडर ब्लास्ट है। किसी को अगर मान लीजिए किसी पुरुषों में अगर स्पर्म काउंट की अगर प्रॉब्लम है, काउंट्स की कुछ प्रॉब्लम है या दिक्कत है, या इरेक्टाइल डिसऑर्डर है, तो उसमें भी आप जो है थंडर ब्लास्ट, टेस्टोफास्ट और शुद्ध शीलाजीत जो है आप दे सकते हैं। ठीक है, अभी हमारे पास जो शुद्ध शिलाजीत है वो रेजिन फॉर्म में भी आ चुका है, जस्ट वो थोड़ा जेली टाइप का रहेगा, उसको गुनगुने गर्म पानी में घोल के आपको पी लेना। ठीक है, तो उसके बाद आता है वुमेन रिलेटेड प्रोडक्ट्स। साथियों, ये टॉपिक जो है बहुत ही खास है, सभी महिलाओं के लिए ध्यान से सुनिएगा। साथियों, हमारा जो घर है वो चलता ही विमेंस के कारण है ना। घर में माताएं होती हैं, हमारी सिस्टर्स होती हैं, बेटियां होती हैं। हमारा जो घर है वो चलता ही महिलाओं से है, हमारा जो देश है वो महिलाओं के द्वारा ही चल रहा है। अगर अब हर घर में अगर महिलाएं काम करना बंद कर दे,
सही टाइम पे खाना बनाना बंद कर दे और खाना बना के खिलाना बंद कर दे ना, बड़ी बड़ी चीजें अस्त व्यस्त हो जाएंगी। ठीक है। तो महिलाओं का सही रहना और महिलाओं को सही रखना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी जो है हर पुरुष की, हर भाई की, हर हस्बैंड की है ना। तो उसके लिए गाइनोडॉक वुमेन वेलनेस कैप्सूल, हमारे जो चिप सिस्टम, एडवांस चिप सिस्टम वाला जो सैनिटरी पैड है वो, वी स्प्लैश, देन जेनोडॉक पॉइंट, ये बहुत स्पेशल और बहुत इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स हैं। किसी किसी महिलाओं का ब्लड बहुत गिर जाता है, कम हो जाता है, 8 पॉइंट, 9 पॉइंट, वहां पे आप हीमोडॉक सिरप दे सकते हैं महिलाओं को। ठीक है। तो रक्त डॉक है ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए, हीमोडॉक है एचबी बढ़ाने के लिए, ब्लड बढ़ाने के लिए। तो कंफ्यूज नहीं होना। किसी को अगर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन है, या मान लीजिए किसी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, जो है किसी लाइक कोई गाइनो की समस्या है, तो उसमें जो है गाइनोडॉक वुमेन वेलनेस थंडर ब्लास्ट भी आप दे सकते हैं। किसी को फिब्रॉइड्स है, सिस्ट है, चॉकलेट सिस्ट है, पॉलीसिस्टिक ओवरी डिसऑर्डर है, ये सारी चीजें अगर किसी को है, यूरिन करने में समस्या है, बर्निंग सेंसेशन ड्यूरिंग यूरिन, या नॉक्ट यूरिन अगर किसी को है, तो उसमें भी आप गायनोडॉक वगैरह दे सकते हैं। ये सारी बीमारियों के नाम है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ मेडिकल नेम है, तो वो आप लोग गूगल कर लेना बाद में। ठीक है। तो ये सारी चीजें ध्यान रखना आप। तो आंखों के रिलेटेड अगर किसी को समस्या है, अगर मान लीजिए ड्राई इची आईज है किसी को, ठीक है, या आंखों में हमेशा सूखापन रहना, पानी का ना बनना, ठीक है, बार बार खुजली होना आंखों में, या मोतियाबिंद की समस्या होना, फर्स्ट स्टेज कैटरैक्ट, सेकंड स्टेज कैटरैक्ट अगर किसी को है, तो आई ड्रॉप ड्रॉप इज द वेरी बेस्ट थिंग व्हाट यू कैन गिव टू, विच यू कैन गिव टू योर पेशेंट। ठीक है। आई ड्रॉप ड्रॉप बहुत अच्छा काम करता है। साथ ही साथ जो है डेंटोडॉक क्रीम, एक ऐसा अमेजिंग टूथपेस्ट जो इतना जबरदस्त है, इतना मल्टीपर्पज क्रीम है ये, कि मतलब मैं आपको बताऊंगा तो यू विल बी अमेज्ड। ये है तो वैसे टूथपेस्ट, इससे आप ब्लीडिंग गम्स, पायरिया की समस्या, दांतों में दर्द, मसूड़ों में दर्द, ये सारी चीजें ठीक कर देगा। यहाँ तक कि जो पान गुटखा सुपारी खाते हैं, जर्दा खाते हैं लोग, उनका जॉ लाइन ये पूरा जो है खुलता नहीं है जबड़ा सही से। इससे ब्रश करने से अंदर जो है माउथ अल्सर ठीक हो जाता है, जबड़ा सही से खुलने लगता है। तो जो लोग पान गुटखा सुपारी ये खाते हैं ना, उनका तो ये बेस्ट फ्रेंड है। ठीक है। क्योंकि जो लोग पान गुटखा सुपारी लगातार खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, वो सही से रोटी और चावल भी नहीं खा पा रहे होते हैं, वो मुंह खोलने जाते हैं अंदर कट जाता है, और फिर कैंसर होने का चांस, प्री फिब्रोसिस स्टेज जो है बहुत सामने रहता है। सब म्यूकोसा वगैरह अगर फॉर्म हुआ, कुछ हुआ, तो फिर तो खत्म। तो प्री कैंसर स्टेज भी इससे बिल्कुल जो है जा सकता है। ठीक है। तो साथियों, डेंटोडॉक क्रीम जो है बहुत अच्छा काम करेगा। अगर मान लीजिए कहीं आपका कट जाता है, जल जाता है, छिल जाता है, वहां लगा सकते हैं, इससे ब्रश कर सकते हैं, माथा दर्द हो रहा है वहां लगा सकते हैं, गले में खिचखिच हो गया इसको खा सकते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी हो गया तो एक गिलास गुनगुने पानी में इसको घोल के पी भी सकते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी ठीक हो जाएगा। ठीक है। कहीं फंगल इन्फेक्शन है, दांत खाज खुजली हो गया है, तो आप वहां पे जो इसको अप्लाई कर सकते हैं। एक्जिमा तक को ये ठीक कर सकता है, एक्जिमा। ठीक है। तो ये बहुत ही मल्टीपर्पज क्रीम है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है इसका नाम। ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट अगर किसी को जो है मोटे से पतला होना है, तो उसके लिए भी है। फॉर किड्स हेल्थ के लिए हमारे पास किडगोडॉक है। ठीक है। हाइट पाउडर है, हाइट पाउडर। तो किडगोडॉक जो है इसका बेसिकली काम ये है कि अगर मान लीजिए बच्चों की कॉग्निटिव स्किल्स ये डेवलप करता है, सोचने की शक्ति को विकसित करेगा, बोलने की शक्ति को विकसित करेगा। ठीक है। कॉग्निटिव स्किल्स बच्चों के ब्रेन हेल्थ और बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। कई केसेस में देखा गया है, कुछ बच्चे होते हैं जो डेफ एंड डम होते हैं, उनको थंडर ब्लास्ट के साथ इस प्रोडक्ट को दिया जाता है। तो जो गूंगा बहरा बच्चे होते हैं, इससे वो फिर सुन पाते हैं, बोल भी पाते हैं। बट उनका इको टेस्ट देखना पड़ता है, ऑडिबिलिटी अगर 1%, 2% या 5% है, तो फिर उनको हम दे सकते हैं ये, जिससे उनके सुनने और बोलने की शक्ति जो है वापस आ जाती है। ठीक है। तो कुछ एनर्जी ड्रिंक्स हैं, फिर कुछ फूड सप्लीमेंट और हैं, एग्रीकल्चर केयर के भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास में, भूवीटा, इको हरियाली, वैदिक एग्रो 90, फिर उसके बाद है प्लांट ग्रोथ एंड प्लांट रीच। ठीक है। ये कुछ प्रोडक्ट्स अपने पास में हैं। ये जो भी प्रोडक्ट है आप लगभग लगभग जो है ये अपने
किसान भाइयों के लिए है। कैसे यूज करना है इसका सारा तरीका जो है आपको बता दिया जाएगा, या यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, वहां भी सर्च कर सकते हैं। ठीक है। भूवीटा जो है वो जमीन के उर्वरक क्षमता को बढ़ाता है। इको हरियाली जो है ये आपके पौधे जो होते हैं उनको जो है प्रोटीन देने का काम ये करता है। ठीक है। और प्लांट ग्रोथ, प्लांट रीच, जब आपका जो पौधा है थोड़ा बड़ा हो जाता है उस पे कीटाणु वगैरह या कुछ जो है वायरस वगैरह उसको जो है नहीं लगने देता है। तो बिल्कुल ही ऑर्गेनिक है ये, कोई बिल्कुल केमिकल रहित है। इन सब चीजों से उगे वाले जो रिजल्ट्स के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे अवेलेबल हैं। AWPL एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिजल्ट्स मारेंगे, सारे वीडियोस आ जाएंगे। और मैं आपको बताना चाहूंगा ये प्रोडक्ट्स के जो पैदावार हुए वाले जो फसल हैं बहुत ही जबरदस्त होते हैं, बहुत ही औसम होते हैं। क्या सरसों, क्या लौकी, क्या टमाटर, क्या भिंडी और क्या तरबूज। जिसने ये हमारे जैविक खाद यूज किए हैं उनकी फसल बहुत ही जबरदस्त जबरदस्त उगी है। आप उनके वीडियोस यूट्यूब पे देख सकते हैं, जरूर देखिएगा, आपको भी देख के अच्छा लगेगा। ठीक है। वेटेनरी के भी प्रोडक्ट्स अपने पास हैं, मेकअप मंत्रालय के प्रोडक्ट अपने पास है, हेयर केयर के प्रोडक्ट्स अपने पास है साथियों, पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स अपने पास हैं, होम केयर के प्रोडक्ट्स अपने पास हैं। फिर जीवेदा के स्पाइसेस के रेंज हमारे पास है अपने पास। ठीक है। राइस ब्रान ऑयल, इको आरोग्यम टी, शुद्ध शिलाजीत जो थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रहा था रीजन फॉर्म में है, वो यही वाला प्रोडक्ट अपने पास। ठीक है। देन वेल रूट के बहुत सारे फूड सप्लीमेंट्स हैं। ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट्स अपने पास है साथियों, स्नेस हर्बल के प्रोडक्ट्स हैं, स्नेस लाइट के प्रोडक्ट्स हैं जिसमें आपको 4 तरीके के फेस सीरम मिल जाएंगे। ठीक है। हेयर सीरम मिल जाएगा आपको, एलोवेरा जेल आपको 3 टाइप का मिल जाएगा, फेस वॉश आपको 3-4 टाइप के मिल जाएंगे। ठीक है। फिर परफ्यूम भी हमारे पास में ऑरेला और नेबेल नाम का परफ्यूम है। बच्चों के लिए जो है बेबी लोशन, बेबी शैम्पू, बेबी सोप और लिटिल पाई किड्स प्रोटीन पाउडर, ये है हमारे पास बच्चों के लिए। लेडीज के लिए जो है सूट और साड़ी, और लेडीज के लिए जो है AWPL ब्रांड का टॉप यानी टी शर्ट। देन जेंट्स के लिए भी टी शर्ट है 5 कलर में, एक मैंने भी पहन रखा है इस वक्त, आप देख सकते हैं, ये SLPS वेलनेस का ही है। ठीक है। ये वही वाला टी शर्ट है जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ब्लैक में। ठीक है। देन उसके बाद जो है हमारे पास SLPS वेलनेस ब्रांड का बैग है और टाई है। तो साथियों ये जो चीजें मैंने आपको बताई, ये जो प्रोडक्ट्स मैंने आपको बताई, ये सारे प्रोडक्ट्स जो हम लोग कहीं ना कहीं मार्केट से लेते हैं, खरीदते हैं, खरीदते थे, खरीदते आए हैं और खरीदते रहेंगे। खास करके टॉयलेटरीज वाले प्रोडक्ट, खास करके जो डेली नीड वाले जो प्रोडक्ट हैं। डेली नीड में क्या क्या आ जाता है? टूथपेस्ट, टॉयलेट क्लीनर, फ्लोर क्लीनर, बर्तन मांजने का साबुन, बर्तन मांजने का लिक्विड, कपड़े धोने का साबुन, कपड़े धोने का लिक्विड, फिर उसके बाद मसाले, फिर उसके बाद तेल। ये चीजें कुछ ऐसी चीजें हैं इनसे आप बच नहीं सकते हो, ये खरीदना ही पड़ेगा। हर महीने खरीदना पड़ेगा जब तक आप धरती पे हो। हर महीने आपने खरीदा भी था, खरीदते थे और खरीदते ही रहेंगे। लेकिन इन सब चीजों के खरीदने से कभी हमको कोई कैशबैक नहीं मिला है। कोई कैशबैक मिला है आज तक आपको? नहीं मिला है। लेकिन यही चीजें अगर आप SLPS वेलनेस से खरीद लेते हैं, ले लेते हैं, तो आपको एक पैसा कमाने का जरिया मिल जाएगा। प्लस कई लोगों को आप पैसा कमाने का जरिया दे सकते हैं। तो व्हाट वी हैव टू डू इज यूज द प्रोडक्ट, गेट द रिजल्ट एंड देन शेयर टू द पीपल। हमें जस्ट यूज करना है कुछ प्रोडक्ट्स को, उसका रिजल्ट आएगा, हमें अच्छा लगता है तो वो अच्छी चीजें हम लोगों को बताते हैं, और बताने के बाद जो है लोग लेते हैं। और ये बताने का काम है, ऐसा नहीं है कि आपको जानबूझ करके करना है। पहले हम जाने अनजाने में करते थे, फर्क सिर्फ इतना है कि पहले हम जाने अनजाने में बताते थे लेकिन हमको उस चीज का पैसा नहीं मिलता था। अभी फर्क ये है कि हमें जानबूझ करके लोगों को बताना है और उसका बताने का फायदा भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा। फर्ज कीजिए इससे पहले आपने कई लोगों को, कई महिलाओं को आपने बोला होगा कि अपने बच्चों को जो है इस ट्यूशन में नहीं उस ट्यूशन में पढ़ा लो, अपने बच्चों को इस स्कूल में नहीं उस स्कूल में पढ़ा लो। किसी देवी जी ने, किसी महिला ने या किसी टीचर ने आपको भी बताया होगा कि आप अपने बच्चों को उस स्कूल में नहीं उस स्कूल में पढ़ा लेना, अच्छा है वो स्कूल। लेकिन क्या उस महिला को 500 रुपए, 1000 रुपए मिल गए? उसका नहीं मिला, है ना। आप कोई एक मूवी देख के आए, मान लीजिए आप कोई बहुत बढ़िया मूवी देख के आए, मूवी देख के आने के बाद अपने दोस्तों को बताया कि क्या मूवी थी, क्या एक्टर था, क्या डायलॉग थे, क्या एक्ट्रेस थी, मजा आ गया मूवी देख के, तुम भी जरूर जाना मूवी देख के आना। तो आपके बताने भर से आपके 10-15 दोस्त लोग मूवी देखने चले जाते हैं, लेकिन अगली बार उस हॉल पे आप जाएंगे
और बोलेंगे कि साहब मेरे बताने की वजह से आपके हॉल की 10-12 टिकटें एक्स्ट्रा बिकी हैं, मुझे एक टिकट फ्री में दो, क्या वो हॉल वाला एक टिकट फ्री में देगा? नहीं देगा। तो साथियों, ये जो रिकमेंडेशन का काम है हम लोग हमेशा करते हैं, खास करके बॉयज। भाई मैं कौन सी बाइक लूं? भाई कोई सी भी ले ले, R15 ले ले, है ना, BMW G310 RR ले ले, है ना, कोई सी भी ले ले, ग्लैमर ले ले। हम बता तो देते हैं, वो अगला बंदा बाइक भी ले आता है, लेकिन क्या बाइक वाले उसको कोई पैसा देते हैं? नहीं। यही रिकमेंडेशन का काम आप सबको करना है, हम सबको करना है साथी। और खास करके एसलीपीएस वेलनेस से कुछ ले या ना ले, आप मसाले जरूर लेना, और मसाला, तेल और टूथपेस्ट जरूर ले लेना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो आपको सिर्फ रिकमेंडेशन का काम करना है, और ये रिकमेंडेशन का काम सिर्फ हम नहीं, बड़े बड़े लोग करते हैं। ठीक है, अमिताभ बच्चन जी ठंडा ठंडा कूल कूल बेचते हैं। ठीक है, और हमारे जो सचिन तेंदुलकर जी हैं वो बूस्ट बेचते हैं। अभी तो खैर बीएमडब्ल्यू के भी ब्रांड एम्बेसडर हैं वो। ठीक है, माउंटेन ड्यू जो है वो हमारे ऋतिक रोशन साहब बेचते हैं। बोलो जुबान केसरी, ये जो हमारे अजय देवगन साहब, अक्षय कुमार जी, ठीक है, शाहरुख खान जी, वो प्रमोट करते हैं। सोचिए इतने बड़े बड़े लोग हैं। हाँ, अभी तो वो रम्मी वाला गेम, है ना, रम्मी वाला गेम, ड्रीम सर्कल, ड्रीम 11, पता नहीं क्या क्या, उल्टी सुल्टी चीजें, गलत सलत चीजें, झूठ फरेब वाली चीजें जो है लोग इतने कॉन्फिडेंटली बेच रहे हैं। आप सोचिए। अब बताइए, विराट कोहली जी वो हिमालय मैन वाला क्रीम लगाते होंगे क्या? सोचिए जरा। नहीं लगाते यार, उससे बढ़िया वाला लगाते हैं वो लोग, है ना। आपको सच में लगता है वो शाहरुख खान जी नवरत्न का ठंडा ठंडा कूल कूल टैल्क यूज करते होंगे? नहीं यार, है ना। इससे बढ़िया क्वालिटी वाला वो प्रोडक्ट यूज करते हैं, है ना। जो बंदा इतना हेल्थ कॉन्शियस है, जिसको ग्रीक गॉड कहा जाता है इंडिया में, ऋतिक रोशन जी, इतना बॉडी फिजिक मेंटेन रखते हैं, इतना, वो आपको सच में लगता है माउंटेन ड्यू पीते होंगे? क्या उनके पास वीडियोस नहीं जाती होंगी माउंटेन ड्यू पीने से क्या होता है? साथियों, ये लोग प्रमोट कर रहे हैं, और ये बहुत पैसे वाले हैं। ऐसा नहीं है कि इनके पास पैसा कम है और ये प्रमोशन में लगे हैं, इनके पास बहुत पैसा है, अथाह धन दौलत है, फिर भी ये प्रमोशन का काम कर रहे हैं, प्रमोट का काम कर रहे हैं। कोई कुछ ना कुछ बेच रहा है, कुछ ना कुछ बेच रहा है। आप देखिए, टीवी खोल के देखिए, कोई कुछ ना कुछ बेचता हुआ मिलेगा। धोनी जी आपको कोई टायर बेचते हुए मिलेंगे, कोई, धोनी जी अभी एसबीआई का भी प्रचार कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो है सचिन तेंदुलकर जी आपको बीएमडब्ल्यू बेचते हुए मिलेंगे, बूस्ट बेचते हुए मिलेंगे। बहुत लोग बहुत कुछ सेल कर रहे हैं साथी, बस हम और आप ही कुछ भी नहीं बेच रहे हैं। लेकिन साथियों, मुबारक हो ऐसा ऑर्गेनाइजेशन आप सभी को। स्वागत है आपका ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में, जहां पे आपको यही रिकमेंड करने का काम लाखों करोड़ों रुपए कमवा सकता है, और आपको मौका देता है लिखने के लिए अपना वंश का इतिहास। ठीक है, तो साथियों, ये प्रमोशन का काम जो है आपको जारी रखना है। और प्रमोशन का काम जो है ये शुरू कैसे होगा? आपको जस्ट कुछ भी नहीं करना है साथियों। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको पैन कार्ड का फोटो, आधार कार्ड का फोटो, बैंक अकाउंट का डिटेल्स, और एक फोटो जो है, जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा है उसको आप भेज दें। वो आपका एक जो है यूजर आईडी पासवर्ड क्रिएट कर देगा। यहाँ पे फ्री ज्वाइनिंग है, कोई रिन्यूअल चार्ज नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई कंडीशन नहीं है, कंडीशन लेस ऑर्गेनाइजेशन है ये। इतना प्यारा ऑर्गेनाइजेशन है, कोई कंडीशन नहीं है। जब फ्री हो तब काम करो, जब फ्री नहीं हो तब आप बिजी रहो, अपने नौकरी में, अपने चाकरी में, अपने पढ़ाई में आप बिजी रहो, कोई दिक्कत नहीं है। जब जब समय मिले तब तब करो, जब समय ना मिले मत करो। पॉज मोड पे रखो, बाद में रिज्यूम कर लेना। सिंपल है, ना छोड़ने का झमेला, ना करने की दिक्कत। जब मन किए तब किए, जब मन नहीं किया मत करो। जब बड़े लेवल पे आ जाओगे, जब आप एमरल्ड अबव, टोपाज अबव बन जाओगे, तब आप डिसीजन लेके अपनी जॉब छोड़ के भी आ सकते हो। इतना प्यारा काम है, इतना सुंदर काम है कि इससे आप टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम कमा सकते हैं साथियों, यकीन मानिए। अभी तो वो 80,000 90,000 कमाने के लिए डेली घर से बाहर जाना पड़ता है ना। ये बिजनेस, ये काम ऐसा कुछ कर देगा कि आप घर बैठे रहोगे, फिर भी 90,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए पर मंथ घर बैठे बैठे आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको 4 से 5 साल, 6 साल आपको थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा। ये इतना अमेजिंग काम है, जहां लोग आपके लिए काम कर सकते हैं कुछ समय बाद। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको ये सारी डिटेल्स जो है दे देने हैं। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है ये। 650 रुपए का एक सीनियरिटी फॉर्म होता है, वो फॉर्म भरना है। वो फॉर्म भरने से आपको फोल्डर मिल जाएगा, मैगजीन मिल जाएगा, ब्रोशर्स मिल जाएंगे।
आपके अगर सीनियर है तो ब्रोशर अगर प्रोवाइड कर सकते हैं तो वो दे देंगे आपको। ठीक है। और साथ में आई कार्ड आपको मिल जाएगा। उस आई कार्ड के दम पे ये जो सेशन मैं आज जूम मीटिंग पे ले रहा हूँ, ये सेशन बड़े बड़े शहरों में जो है वेन्यू के फॉर्म में दिया जाता है। एक एसी हॉल होता है, उसमें ये मीटिंग सेशन दिया जाता है। अगर आपके पास आई कार्ड है तो वहां पे एंट्री फ्री में मिल जाएगी। अगर आई कार्ड आपके पास नहीं है तो शायद 650 रुपये हर बार देना पड़ जाए। ठीक है। तो हो सकता है आज आप अंडमान निकोबार में बैठे हो सकता है आज आप कहीं एक रिमोट प्लेस पे बैठे हो, लेकिन कभी ना कभी तो बैंगलोर जाओगे ना, कभी ना कभी तो कोलकाता जाओगे, दिल्ली जाओगे, जयपुर जाओगे ना। तो वहां पे ये संडे सेशन, संडे सेमिनार चल रहा होता है एक वेन्यू में। तो इफ यू हैव दैट आई कार्ड देन यू विल गेट अ फ्री एंट्री, एंड इफ यू डोंट हैव दैट आई कार्ड देन आपके चार्जेस लग जाएंगे। तो ये ध्यान रखिए। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमारे कुछ जो हैं टेस्टिमनीज भी हैं, मैं आपको बता देता हूँ। सो हमारे बीच में कुछ ऐसे बड़े बड़े शख्सियत हैं, ऐसे बड़े बड़े मेंटोर्स हैं जिन्होंने आज से 7-8 साल पहले इस बिजनेस को शुरू किया और बहुत नॉर्मल सी जॉब करते थे, मिडिल क्लास फैमिली से थे और कहाँ से कहाँ पहुंच गए। हमारे बीच में महिपाल सिंह जी हैं, जो कि फोटो आप देख सकते हैं, जो कि सीकर डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के रहने वाले हैं। आर्मी में जॉब किया करते थे। सॉरी, राजस्थान के रहने वाले हैं हमारे सर, सीकर डिस्ट्रिक्ट। आर्मी में जॉब किया करते थे। आर्मी की जॉब करने के बाद उन्होंने जो है स्लीपियस वेलनेस जॉब ये ज्वाइन किया और 9 साल से भी ज्यादा का समय हो चुका है महिपाल महागुर जी को, और 50 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। अभी महिपाल महागुर जी के पास सबसे पहले उन्होंने स्विफ्ट डिजायर ली थी, उसके बाद जो है उन्होंने लिया था शेवरोले क्रूज, उसके बाद जैगवार, जैगवार के बाद जो है उन्होंने जो है ये पोर्शे लिया। ठीक है। पोर्शे 911 समथिंग ऐसा कुछ है, 2.5 करोड़ की कार है। अभी रिसेंटली उन्होंने डिफेंडर भी लिया है 3.5 करोड़ का, 3 करोड़ 75 लाख की आती है वो कार। ठीक है। जो मॉडल उन्होंने लिया है। तो इज अ अमेजिंग पर्सनैलिटी। आप सोचिए आर्मी वाले लाइफ से बिजनेसमैन तक का सफर। ठीक है। आप महिपाल महागुरु जी, महिपाल सर, AWPL यूट्यूब पे सर्च करिए, गूगल पे सर्च करिए, उनका नेटवर्थ आ जाएगा, उनके बारे में पूरा डिटेल आ जाएगा, वहां भी आप पढ़ सकते हो। उसके बाद हैं शिव कुमार महागुरु जी, जो कि बिहार औरंगाबाद के रहने वाले हैं। शिव कुमार महागुरु जी भी आर्मी में थे और उनको भी लगभग 7-8 साल हो चुके हैं इस बिजनेस में, 40 करोड़ से भी ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। शिव कुमार महागुरु जी के पास जो है एक ऑडी Q3 उन्होंने ली थी पहले, उसके बाद जो है उन्होंने डायरेक्ट पोर्शे मकैन उन्होंने ली। आप सोचिए इतना अमेजिंग बिजनेस है, और ये कार भी 2.5 करोड़ की है, पोर्शे मकैन। ठीक है। और महिपाल महागुरु जी, शिव कुमार महागुरु जी दोनों ही लगभग पर मंथ 50 to 60 लाख रुपीज पर मंथ कमाते हैं। 50 से 60 लाख रुपए पर मंथ कमाते हैं। तो सोचिए टैक्स कितना देते होंगे भारत सरकार को, है ना। और साथियों एक फन फैक्ट्स बताना चाहूंगा। भारत सरकार जो भी नियम बनाती है, जो भी पॉलिटिशियन नियम बनाते हैं ना, वो बिजनेसमैन को ध्यान में रख के ही बनाते हैं। सारे टैक्सेशन के जो नियम होते हैं वो बिजनेसमैन को देख के ही बनाए जाते हैं। ठीक है। तो पैसा बोलता है। इफ यू हैव दैट मनी देन आप बहुत सारी चीजों को कंट्रोल कर सकते हैं। मैं मानता हूं पैसा खुदा नहीं है, लेकिन खुदा की कसम पैसा खुदा से कम भी नहीं है। किसी को अगर बाई चांस कैंसर हो जाए, जैसा हुआ था युवराज सिंह को, विदेश में जाके भी ठीक होके आ सकता है बॉस, अगर पैसा है तो। पैसा अगर नहीं है ना तो कुछ नहीं कर सकते वो। अच्छे से हंसते हंसते रुखसत करना पड़ सकता है किसी परिजन को, कुछ नहीं कर सकते। वी कांट डू एनीथिंग। पैसा होने से 3 चीजों पे आप बहुत बड़ी कंट्रोल कर सकते हैं। पहली चीज बच्चों की अच्छी शिक्षा, बच्चे अच्छे से पढ़ लिख लेंगे तो बहुत कुछ कर सकते हैं वो लाइफ में। दूसरी चीज मेडिकल इशू, है ना। कोई भी मेडिकल इशू बता के तो नहीं आती है मम्मी पापा को या बच्चों को, अचानक ही धमक पड़ती है। अचानक किसी को हार्ट अटैक आ गया, अचानक शुगर हो गया, अचानक किडनी फेल हो गया, कुछ भी हो गया, कहाँ दौड़ोगे, किससे पैसा मांगोगे। हो ही सकता है भाई, ऐसे होते हैं, बहुत बहुत घरों में होते हैं अचानक अचानक कांड। और तीसरा चीज हो गया कि भाई कुछ भी चीज आपको चाहिए, उसके लिए फिर आपको सोचना नहीं पड़ेगा कि भाई अच्छे ड्रेस खरीदने हैं तो टैग देखूं, है ना। कई बार हम लोग शॉपिंग मॉल पे जाते हैं तो सबसे पहले कपड़ा तो चुन लेते हैं, लेकिन फिर धीरे से वो टैग देखते हैं। फिर टैग में लिखा रहता है 4999, फिर बोलते हैं अरे छोड़ यार, कहीं और से ले लेंगे। ऐसा हुआ है? कितने लोगों के साथ हुआ है बताइए, एक बार हाथ खड़ा करके बताइए कि आपने कुछ पसंद किया और उसके पीछे जो है लिखा हुआ था प्यारा सा एक चीज, 7999, 5999, तो आप उसको छोड़ के आ गए।
तो सही बताऊं साथियों, इस बिजनेस को अगर आप, मैं आपको एक बहुत जबरदस्त चीज बताना चाहता हूं, अगर आप इस बिजनेस को दिल से कर लिए ना, टैग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी 5 साल बाद। आपको जौन सी चीज पसंद है वो चीज आप लेके आ सकते हो। आई कैन बैट यू। ठीक है, इंजीनियर टू इंजीनियर प्रॉमिस है ये। ठीक है, बिकॉज आई एम एन इंजीनियर, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, सारी चीजें फैक्ट ही बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आगे चलते हैं। उसके बाद है हमारे बहुत ही जबरदस्त एक डायनेमिक पर्सनैलिटी, एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, देव कुमार सिंह सर, डीके सर, फ्रॉम मधुबनी बिहार। तो सर भी एएमसी में थे, आर्मी में, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में, मेडिकल रेजिमेंट में थे। और उन्होंने भी जो है इस बिजनेस में लगभग लगभग 4 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, 70 लाख से ज्यादा की अर्निंग कर चुके हैं। और बहुत जल्दी ब्लू डायमंड भी बनने वाले हैं डीके सर, है ना। उसके बाद हमारे एस एन पांडे गुरु जी। आज मैं जो भी कुछ हूँ, जो भी चीज मैं बोल पा रहा हूँ, सिखा पा रहा हूँ, समझा पा रहा हूँ, सबका सब एस एन पांडे गुरु जी के बदौलत ही है। और हमारे एस एन पांडे गुरु जी की जो पहले की लाइफ थी वो आप देख सकते हैं, इस तरीके से वो फौज में थे, वो भी एएमसी में थे, आर्मी मेडिकल कॉर्प्स में। इस तरीके से कुछ जिंदगी थी। आप देख सकते हैं एस एन पांडे गुरु जी की अर्ली स्टेज की लाइफ। उनके पास पहले एक मर्सिडीज थी, साइकिल नाम की। ठीक है, तो ये उनका मेरठ, मेरठ में जो है गुरुजी के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। मैं भी तब 9th या 10th में पढ़ता था, मैं भी छोटा सा ही था तब। तो अभी तो फैमिली का हिस्सा है, मेरे आदर्श हैं, मेरे गुरु हैं, मेरे बड़े भाई हैं। तो सही बताऊं तो बहुत कुछ सीखने को मिला गुरुजी से। एक बहुत बड़ी चीज सीखने को मिली कि भाई अपना ईगो खत्म कर लो, क्योंकि मैं बहुत ईगोइस्टिक था सही बताऊं तो, अपनी पढ़ाई लिखाई को लेके, अपने डेजिग्नेशन को लेके। तो उन्होंने ईगो लेस इंसान मुझे बनाया है। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूं मैं गुरुजी का। ये सिखाया है कि किस तरीके से नम्र विनम्र बनना है, और किस तरीके से ईगो छोड़ के साइड में आके आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो मैं बहुत कृतज्ञ हूँ कि गुरुजी का आशीष मुझे मिला, उनका गाइडलाइन मुझे मिला। और सीधा गुरुजी की लाइफ आप डेवलपमेंट देख सकते हैं, फौजी वाली लाइफ से धीरे धीरे स्विफ्ट डिजायर उन्होंने लिया, स्विफ्ट डिजायर से उन्होंने फिर क्रेटा लिया, क्रेटा के बाद फिर सीधा जो है उन्होंने ऑडी A6 ले ली, जो 76 लाख रुपए की कार है साथी, 76 लाख की कार है। ठीक है, फिर उसमें उन्होंने मॉडिफिकेशन भी कराया 4-5 लाख का। ठीक है, बहुत ही औसम कार है उनके पास, एकदम लंबी सी, बहुत ही, वो जब सामने से गुजरती है तो दिल धड़कता है, धक 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 करता है। ठीक है, तो ऐसी 4 चूड़ियों वाली कार अगर आपको पसंद है, मर्सिडीज और ऑडी जैगवार अगर आपको पसंद है, तो आप ले सकते हैं, है ना। वो आपने गाना सुना है ना साथियों, वो कुड़ी कहती पहले जैगवार ले लो, फिर चाहे जिन्ना मर्जी प्यार ले लो, है ना। तो ऐसी वाली लाइफ हो सकती है आपकी, एकदम ऑडी मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू वाली। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट सेलिंग जो सिस्टम है ना साथियों, ये बहुत अद्भुत सिस्टम है, और ये भी ट्रेंडिंग में है। और ट्रेंड को अगर आप पकड़ लेंगे ना तो बहुत आगे बढ़ जाएंगे। पहले किसी को पता ही नहीं था फेसबुक क्या होता है, ब्लॉगिंग क्या होता है, यूट्यूब क्या होता है, इंस्टाग्राम क्या होता है, लेकिन आज आप देखिए, आज लोगों ने हवा सा बना दिया है। अभी तो फेसबुक मीटिंग भी हो रहे हैं, फेसबुक सम्मेलन भी हो रहे हैं कहीं कहीं पे, है ना। तो अभी जो है वो ट्रेंड में है। तो आज अगर हम इस चीज को कर लेंगे तो आने वाले समय पे बहुत सारे लोग इसमें आएंगे, पढ़े लिखे लोग और आएंगे। अभी तो मेरे जैसे कुछ पढ़े लिखे लोग आए हैं, उनकी बुद्धि थोड़ी सी ठिकाने पे आई है, तो हमने ज्वाइन किया है। अभी और भी हम जैसे और भी बहुत सारे पढ़े लिखे घोड़े जो हैं अभी मार्केट में घूम रहे हैं। दे हैव कंप्लीटेड देयर B.Tech, M.Tech, MBA, MCA, BBA, बहुत करके बैठे हुए हैं लोग। दे आर जस्ट सिटिंग आइडल। कई लोग अच्छे जगह पे हैं, लेकिन ज्यादातर लोग जो हैं, 50 to 60% जनता, दे आर आइडल, या तो कहीं ना कहीं BPO, KPO, LPO में लगे हुए हैं। वो लोग जिस दिन समझ जाएंगे ना, तब तक आप सक्सेसफुल अल्ट्रा रिच लेवल पे आ चुके होंगे। तो ये लाइफ मिलती है। फिर साथ में नेपाल का ट्रिप, फिर थाईलैंड का ट्रिप, फिर दुबई का ट्रिप। ये सब पांडे गुरु जी के ट्रिप हैं, जो वो गए थे अपने फैमिली के साथ। पांडे गुरु जी के फोटोज आप देख सकते हैं जहां जहां वो गए हैं। मलेशिया का ट्रिप, फ्रांस का ट्रिप, जर्मनी का ट्रिप, स्विट्जरलैंड का ट्रिप। क्या आप नहीं चाहते ऐसे अपने फैमिली के साथ आप जाएं, घूम के आए। आपके घर में अगर कोई 4 साल 5 साल का कोई बेटा है या बेटी है, आप नहीं चाहते उसको शुरुआती दौर में घुमा दे। अगर एक बार आप उसको घुमा देंगे ना, वो जिंदगी भर अपडेटेड हो जाएगा, अपग्रेडेड हो जाएगा, वो घूमता रहेगा हमेशा, उसको नॉलेज हो जाएगी कई सारी चीजों की। तो आप सोचिए कितना जबरदस्त है रशिया का ट्रिप, सिंगापुर का ट्रिप, और इसे मान सम्मान वाली जिंदगी और ऑडी के साथ।
तो यहाँ पे क्या नहीं है बताइए साथी। ठीक है, तो बस आपको भरना है फॉर्म, लेना है डिसीजन। 1 मिनट में तो जिंदगी नहीं बदलती है साथियों, लेकिन 1 मिनट सोच करके लिया गया फैसला बहुत जो है काम आती है और पूरी जिंदगी बदल देती है। ठीक है, तो कई लोग सोच रहे होंगे ऋषि सर ने तो बहुत बड़ी बड़ी फेंक दी भाई, ऑडी, मर्सिडीज, बीएमडब्ल्यू, पोर्शे, जैगवार, है ना। तो ऋषि सर ने भी कुछ कमाए हैं कि नहीं। तो साथियों, मेरा नाम सप्तऋषि दास, बाय प्रोफेशन मैं एक सीएस इंजीनियर हूँ, और मैंने अपनी पढ़ाई लिखाई सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ से करी। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इंजीनियरिंग में पढ़ने के बाद और 8 साल आईटी सेक्टर में जॉब करने के बाद मुझे यही समझ में आया कि पढ़ाई लिखाई जो है नॉलेज के लिए है, सही है, अच्छी बात है, लेकिन क्या है ना कि आज के डेट में हर घर में धोनी है, हर घर में इंजीनियर है। आजकल तो ऐसा हो गया है, हमारे यूपी में कहते हैं, क्योंकि मेरी परवरिश ज्यादातर मेरठ यूपी में ही हुई है, इलाहाबाद वगैरह में, तो हमारे यूपी में कहते हैं पत्थर उठाओ, उठा के मारो, जिसके भी लगेगा वो आपको या तो टीचर या तो इंजीनियर निकलेगा। ये बिल्कुल फैक्ट है। ठीक है, तो सिंपल है, एजुकेशन लीजिए अपने नॉलेज के लिए, अपने मेंटल ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंटेशन के लिए, और कुछ दिन जॉब भी बहुत जरूरी है। ठीक है, जॉब नहीं करेंगे तो जिंदगी जीने का सहूर भी पता नहीं चलेगा, हाउ टू हैंडल टीम, हाउ टू वर्क इन प्रेशर एंड हाउ टू वर्क अंडर अ मैनेजर, वो नहीं पता चल पाता है। तो जॉब करना जरूरी है, और द पर्सन हु हैज डू द जॉब, दोज पर्सन आर वेरी सीरियस विद दिस वर्क एज वेल। तो जॉब जरूरी है, जॉब करें, लेकिन साथ में इस स्टार्टअप को, इस बिजनेस को भी जरूर करें। ठीक है, सो मेरा जो लाइफ है वो पढ़ते पढ़ते ऐसे बीता। फैमिली बैकग्राउंड जो है आर्मी वाला है, मदर फादर आर्मी से बिलोंग करते हैं, और मेरा जो घर है वो खड़गपुर पश्चिम बंगाल पड़ता है। और धीरे धीरे इस काम को मैंने सीखना चालू किया, पहले तो बहुत नेगेटिव था, बहुत ही ज्यादा नेगेटिव था, लेकिन मेरे मदर को शुगर प्रेशर था, तो मेरे मदर को ठीक करने के लिए मैं इसमें से कुछ प्रोडक्ट्स मैंने लिए थे, डाइबोडॉक, कार्डियोडॉक। मेरी मदर जब ठीक हो गई 5 से 6 महीने में, फिर इस काम को मैंने सीखना चालू किया, करना चालू किया, करते 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 पहले मैं ब्रोंज बना, फिर सिल्वर बना, फिर गोल्ड बना, फिर प्लेटिनम बना, फिर एमरल्ड बना, फिर उसके बाद टोपाज बना, फिर रूबी बना, फिर स्टार सफायर बना, सॉरी फिर सफायर बना, फिर स्टार सफायर बना, फिर अब डायमंड अभी रैंक पे हूँ, और बहुत जल्दी ब्लू डायमंड बन के आपको दिखूंगी। ठीक है, टोटल अर्निंग की बात करें तो 65,70,000 रुपए अभी तक मैं कमा चुका हूँ। अब बहुत जल्दी 22 लाख रुपए भी मेरे झोली में आने वाले। ठीक है, तो ऐसी अगर ऑसम लाइफ चाहिए तो जरूर ज्वाइन कर लीजिए। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि कभी थाईलैंड का शकल देखूंगा, मलेशिया का मुंह देखूंगा, कभी कभी नहीं सोचा था। लेकिन इस बिजनेस के दम पे जो है मैं मलेशिया घूम के आया, थाईलैंड घूम के आया, बहुत जल्दी फैमिली के साथ दुबई भी जाने वाला हूँ, स्विट्जरलैंड भी जाने वाला हूँ, और एक और बार मलेशिया और सिंगापुर जाने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर। तो साथियों, बहुत ऑसम फील्ड है, ऑसम ऑर्गेनाइजेशन है, बस अपना फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, वर्क लाइफ मैनेज करते हुए करना है इस काम को। फैमिली लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, जॉब लाइफ, और इसको बहुत मैनेज करके करना है। अगर आप मैनेज करके कर लोगे, यू विल बिकम द नेक्स्ट मिलीनियर इन योर फैमिली। ठीक है, तो बहुत ध्यानपूर्वक जो है इस चीज को आप लोग करें, समझें, और मेरे इस सेशन को आपने बहुत पेशेंसफुली सुना, उसके लिए बहुत बहुत तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद। कहीं पे कोई चीज जो है आपको नहीं समझ में आई हो, या इसके प्लान प्रेजेंटेशन का जो कंपनसेशन प्लान अगर आपको समझना है, तो जिस व्यक्ति ने आपको ये लिंक भेजा था उनके साथ आप बैठें। ठीक है, राउंड द सर्कल करके बैठें, बैठ करके आप सलाह मशवरा करें, प्लान क्या है, अर्निंग कैसे होगी, किस तरीके से होगी। अगर किसी को पेशेंट रिलेटेड कोई प्रोडक्ट्स की जानकारी चाहिए, तो आप जो है अपने जिन्होंने लिंक भेजा था उनको आप पूछ सकते हैं किस बीमारी में क्या क्या प्रोडक्ट देना है, वो आप पूछ लें। और किसी को अर्निंग के बारे में जानना है तो भी अपने सीनियर के साथ बैठ के जो है अर्निंग के बारे में जान सकते हैं। ठीक है, आशा करता हूं कि आज का ये सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। कोई भी चीज अच्छी लगी है तो बिल्कुल अपने साथ लेके जाएं, कोई भी चीज वियर्ड या अटपटी लगी हो तो इसी सेशन में आप रख के जा सकते हैं। कोई भी चीज मेरी कही हुई बुरी लगी हो तो छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर सकते हैं। तो अपना ख्याल रखें, विश यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद, गुड नाइट एंड गो डायमंड। ज्वाइन दिस बिजनेस एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, लेट्स बिकम रिच टुगेदर, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। गो डायमंड। थैंक यू।